दे रहे डॉक्टर प्रमोद कुमार वैष्णव जी एवं उनकी एक्टिव टीम। टीम का मतलब है कि उनकी टीम बहुत ही एक्टिव है, वो क्विक रिप्लाई करते हैं अगर कोई भी चीजें आगे काम करनी होती है। साथियों, जैसा कि हम लोग अपने कार्यों के प्रति, चूंकि हम वर्चुअल कर रहे हैं, फिजिकल कार्यक्रम हमारा आप लोगों को पता है कि हम 3 जून से लेकर के 5 जून तक अल्मोड़ा, जो एक बहुत ही सुंदर जगह है प्रकृति के वादियों में, एक उत्तर प्रदेश का पहले अंग रहा है लेकिन अब वो उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, वहां पर आयोजित हो रही है। तो उसकी भी रूपरेखा आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और जिस ग्रुप से आप माध्यम से आप जुड़े हैं वहां पर मिल जाएगी आपको, या वहां से जुड़ आप लिंक लेकर के हमारे फिजिकल कार्यक्रम में भी उपस्थित हो सकेंगे। साथियों, अब मैं समय को ज्यादा जाया न करते हुए डॉक्टर प्रमोद कुमार वैष्णव जी को माइक हैंड ओवर करूंगा कि आप सराएं और आज के अतिथि के परिचय के साथ में आज के सेशन शुभारंभ करें। डॉक्टर प्रमोद कुमार वैष्णव जी, वेलकम टू यू। आचार्य विपिन पथिक जी, आईवाईटीए के इस वर्चुअल सर, आपकी आवाज बहुत स्लो है, थोड़ा तेज बोलेंगे। हाँ सर, अभी आ रही है आवाज? 1 मिनट। जी जी, ठीक है ठीक है। हाँ साथियों, जब तक आवाज करेक्ट कर रहे हैं, उसको डिवाइस से जोड़ रहे हैं, तब तक जितने भी साथियों ने हमारे अल्मोड़ा के कार्यक्रम में लिंक भर दिया है या जिन्होंने टिकट करवा ली है, तो वो लिंक को फिलअप कर दें। और जो भी मन बना रहे हैं कि हाँ चला जाए या ना चला जाए, उसके लिए भी आप तत्पर रूप से टिकट को पहले से ही करवा लें, क्योंकि वो 100% रिफंडेबल होती है अगर इन केस बाद में अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन आती है। लेकिन बाद में मन बना आप क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है, मैं सुन पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य विपिन पथिक जी। आईवाईटीए के इस वर्चुअल मंच पर उपस्थित आप समस्त योग प्रेमियों का, योग बंधुओं का, योग प्रैक्टिशनरों का हृदय से अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, भारतीय योग चिकित्सक संघ 75 रोगों से आज़ादी महाअभियान में प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। आज का जो हमारा कार्यक्रम है एक विशेष कार्यक्रम है। आज हम किसी डिजीज पे बात ना करके आज हम स्किल के ऊपर बात करेंगे। साथियों, कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचार दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। ये एक ऐसी विधा है जो आम आदमी को खास आदमी बनाती है। आज जानेंगे कि एक योगा प्रोफेशनल को किस प्रकार से अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। क्या वो खामियां हैं जो हम करते हैं, किस प्रकार से हम अपने क्लाइंट्स के ऊपर विश्वास बनाएं, किस प्रकार से हम उनकी मनोवृत्तियों को समझें। इस विषय को लेकर के आज हमारे बीच में बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही जाने माने, आप यूट्यूबर भी हैं, साथ ही आप प्रोफेसर भी हैं, आप स्वयं एक आईआईटीएन भी हैं, डॉक्टर राम महाले जी हमारे बीच में हैं। मैं डॉक्टर राम महाले जी का इस आईवाईटीए के मंच पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ मैं आप सब दोस्तों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपना माइक जो है वो बंद रखें। जब आपकी बारी आएगी उस दौरान आप प्रश्नकाल में ही प्रश्न पूछें। डॉक्टर राम महाले जी काफी वर्षों से इस विधा को लेकर के काम कर रहे हैं और प्रतिदिन की भांति आज हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन किस प्रकार से हम बेटर कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए डॉक्टर राम महाले जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत करें। डॉक्टर राम महाले जी। नमस्ते, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से भारतीय योग चिकित्सक संघ का बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रमोद सर का भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इसके लिए अपॉर्चुनिटी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और सभी सभासद गणों का जो भी योग चिकित्सक संघ से जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और जितने भी लोग ये देख रहे हैं अलग अलग माध्यमों से, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने आपका बहुत ही कीमती समय दिया है। अभी मैं माइक कनेक्ट करूंगा तो आपकी बातें मैं नहीं सुन पाऊंगा, तो इसीलिए आप चैट में लिख लीजिएगा अगर आपको कुछ पूछना भी हो तो। यस, अभी एक बार मुझे बताइए कि वॉइस आ रहा है आप सभी को? आप टाइप कर सकते हैं, अगर माइक कनेक्ट करने पर आपका वॉइस आता है तो यस टाइप कीजिए, अगर वॉइस अच्छा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। नमस्ते एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, प्रणाम। अभी देखिए, आज का सेशन जो है इस टॉपिक पर है कि कम्युनिकेशन कैसा हो। नहीं, आज का सेशन है कम्युनिकेशन अच्छा कैसे। क्या हम सर इसमें ऐसे ये जानेंगे कि बातचीत करने का तौर तरीका क्या है, वो क्या है, जानते हैं क्या क्या जानेंगे। शुरुआत में कम्युनिकेशन क्या होता है ये जानेंगे,
उसके बाद इसका महत्व जानेंगे। सेशन का अधिकतर हिस्सा इन्हीं 2 पॉइंट्स में जाएगा। सर जी क्यों? ये बता दीजिए ना कि सेशन हो हमारे कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए। जब तक जरूरत नहीं समझ आएगी तब तक हम इसके लिए सीरियस नहीं होंगे। अभी देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है। बातचीत कम्युनिकेशन करने का एक साधन है। अगर हम किसी से बातचीत करते हैं ये कम्युनिकेशन हुआ, लेकिन जो अभी हम इसकी परिभाषा करेंगे वो थोड़ी सी अलग है। बातचीत कम्युनिकेशन करने का एक साधन है। सर जी क्या कम्युनिकेशन यानी भाषा? भाषा भी एक साधन है। मैं उदाहरण बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप किसी के बारे में सोच भी रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर आप किसी के साथ कोई व्यवहार कर रहे हैं जिसमें कोई लेन देन हो, वस्तुओं का, पैसों का लेन देन हो, ये भी एक कम्युनिकेशन है। वो व्यवहार जो है, वो लेन देन जो है, वो निमित्त मात्र है। अंतिम ये है ध्येय कि कनेक्शन हो जाए और एक आपका कम्युनिकेशन हो जाए। उसके अलावा अगर आप किसी को कोई सेवा देते हो और उसके अगेंस्ट कोई पैसे लेते हो, ये भी एक व्यवहार है। और उसी व्यवहार का अंतिम चरण कम्युनिकेशन है कि आपका वहां पर कम्युनिकेशन हो रहा है। इसका मतलब हम दिन भर में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और अक्सर कम्युनिकेट ही कर रहे होते हैं। वेरी सिंपल, ये हो गई बात कम्युनिकेशन की। समझ में आ गया कम्युनिकेशन कि हर समय हम कम्युनिकेट कर ही रहे हैं। अभी दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि कम्युनिकेशन अच्छा होने की क्या जरूरत है सर जी? हमें पता है कि अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो इंटरव्यू में हमें फायदा होगा, जॉब लगने में फायदा होगा। कम्युनिकेशन अच्छा है तो हमारा नेम फेम होगा। कम्युनिकेशन अच्छा है तो हमारी भाषण शैली बड़ी अच्छी होगी। हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। लेकिन इसे डिफाइन कैसे करेंगे सर? इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? देखिए, अगर आप कोई वीडियो देखते हैं ना यूट्यूब के ऊपर या किसी भी अन्य मीडियम के ऊपर, तो वो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उस स्पीकर के साथ। लेकिन सर हम तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सुन रहे हैं, ये भी कम्युनिकेशन होता है। अगर आप कोई सेशन अटेंड करते हैं जैसे ये हो रहा है, ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। अभी हम दूसरा पॉइंट जानेंगे कि नीड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। क्या जरूरत है अच्छे कम्युनिकेशन की? कितना कमाल का काम ये कर सकती है। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 1 मिनट लीजिए और आप सभी लोग नोटबुक और पेन के साथ रेडी रहिए। नोटबुक और पेन नहीं रहेगा ना तो ये सारी बातें चलती जाएगी और वैसे ही चली जाएगी सर के ऊपर से। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये सेशन बनाने के लिए इतनी मेहनत की है। आज हमारा 10th सेशन है और मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला ये 10वां सेशन करने के लिए। ये आखिरी सेशन होगा कम्युनिकेशन सीरीज का। अब तक 9 हो चुके हैं और ये 10वां है। 9 आज ही दोपहर को हुआ। और सच में मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी लोग ज्वाइन भी हुए हैं। आई होप आप सभी लोग अभी नोटबुक पेन के साथ रेडी हैं। देखिए, कम्युनिकेशन जानने से पहले मुझे ये बताइए कि जो भी हमें कुछ प्राप्त हो रहा है बाह्य चीजों से, जैसे सुख है दुख है, अंदर से होता है वो ठीक है, लेकिन बाह्य चीजों से जो भी सुख और दुख हमें प्राप्त होता है, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज हमें मिलती है, खाने का मिलता है, पैसे मिलते हैं, कोई भी चीज, दे कौन रहा है? मिल किससे रही है? इसका जवाब आप टाइप कर सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो योग चिकित्सक संघ का जो भी चैनल है उस पर आप जरूर कमेंट कीजिए। अलग अलग मीडियम पर हर जगह पर कमेंट करने का ऑप्शन है, आप जरूर कमेंट कीजिए और बताइए कि जो भी हमें कुछ प्राप्त हो रहा है वो दे कौन रहा है, हमारे हाथ में कौन दे रहा है, हम तक दे कौन रहा है, ला कौन रहा है। ये वेरी नाइस, बहुत अच्छे आंसर्स आप दे। करेक्ट। आप समझ लीजिए, इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। वेट नहीं करना है दूसरों के लिए कि दूसरे देंगे तो यही हमारा आंसर है जी। अगला पॉइंट ये भी है, कुछ पॉइंट्स के बाद ये भी पॉइंट आएगा कि इन्वॉल्व ना होने का नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। रिप्लाई या रिस्पॉन्ड ठीक से ना करने का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है एक व्यक्ति को। वेरी नाइस, बहुत अच्छे आंसर्स आए। कुछ लोगों ने कहा नेचर से, कुछ लोगों ने कहा ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, भगवान से, कुछ लोगों ने कहा हमारे कर्मों से, स्वभाव से। वेरी नाइस, करेक्ट करेक्ट। देखिए, ये सारे के सारे जो आंसर्स आपके हैं बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये कारण है। ये क्या है जी? कारण है। हमारे कर्म जो है, हमें जो मिल रहा है इसके कारण है। लेकिन हम तक कौन ला रहा है? हम तक ला रहे हैं लोग। अगर भगवान को आपको कुछ दिलाना है, आपको जॉब दिलाना है, आपको पैसे दिलाना है, आपको खुशी दिलाना है, आपके हाथ में लड्डू दिलाना है, तो आप बैठ गए और आपके हाथ में आ गिरा, ऐसे तो नहीं होगा। ध्यान अवस्था में बैठ गए, भगवान का नाम
स्मरण करते हुए और आपके हाथ में हर बार आकर गिरेगा? कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो आपके हाथ मिला कर देगा जी। मतलब जो भी हमें कुछ मिल रहा है वो किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा ही आ रहा है। कारण यहाँ पर व्यक्ति नहीं है, लेकिन पहुंचाने वाला व्यक्ति है जरूर। यानी हम तक लाने वाली आने वाली हर चीज किसी ना किसी माध्यम से आती है, लेकिन अंत में कोई ना कोई व्यक्ति हम तक ला कर देगा। अभी टेक्नोलॉजी का युग है, रोबोट्स भी ला कर देते हैं, लेकिन उसको भेजने वाला भी कोई ना कोई व्यक्ति ही होगा। अभी यहाँ पर एक बात ही हमें समझनी है, ये पॉइंट लिख लीजिए, इसको मैं और स्पष्ट कर देता हूं कि कोई भी चीज, मुझे जो भी मिल रहा है, इसमें अंतिम चरण किसी ना किसी व्यक्ति का है, लोग ही है जो मुझ तक ला रहे हैं। अगर आपको अमेरिका, जापान से कोई पार्सल आता है आपका, तो वहां का व्यक्ति आपको ला कर देगा? नहीं, आपके आसपास के कोई व्यक्ति आपके हाथ में थमा देंगे। कोई कुरियर बॉय होगा, रिलेटिव होगा, फ्रेंड होगा, कोई ना कोई होगा। वेरी सिंपल। अभी दूसरा वाक्य ये लिखिए कि जो भी हमें कुछ मिल रहा है, ये आसपास के लोगों से ही मिल रहा है। इसको मैं और स्पष्ट कर सकता हूं, बट समय की हमारे पास लिमिटेशन है। लेकिन आप इसे, जो भी बातें बता रहा हूं, इसे नोट कीजिए और ऑब्जर्वेशन कीजिए। आपके जीवन में जो भी चल रहा है उसका ऑब्जर्वेशन कीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास भगवान ने कुछ भेजा है, अगर हमने अच्छे कर्म किए, नेचर ने, भगवान ने हमें कुछ दिया है, तो वो, अगर हमारा कम्युनिकेशन लोगों के साथ अच्छा नहीं है तो वो आ नहीं पाएगा। यस, यही होता है हमारे साथ। हमारे बहुत बार आप देखिए, लोगों का इंटेलिजेंस गजब का होता है। कम्युनिकेशन छोड़िए, कम्युनिकेशन को दूर रखिए, लेकिन कर्म भी अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंस भी अच्छा है, उनका अनुभव भी अच्छा है, इंटेंशन भी अच्छा है, लोगों को सेवा देने का प्रयास भी बहुत अच्छा करते हैं, मेहनत भी अच्छे करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं आ। क्यों नहीं आ पाता? कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में गैप है जी। वो सीखना भूल गए कि कम्युनिकेशन अच्छा कैसे किया जाता है। इसीलिए अगर भगवान चाहते भी है आपको कुछ देना, वो हमारे आसपास लाकर रख देते हैं। बस आप तक पहुंचाने वाला व्यक्ति के साथ आपका कैसा व्यवहार है, इस पर निर्भर है आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तीसरा वाक्य लिखिए कि जो भी मुझे कुछ मिलने जा रहा है, जो भी मुझे कुछ समृद्ध बनाने वाला है, या फिर मुझे इस जीवन में जितनी भी समृद्धि चाहिए, जितनी भी खुशहाली चाहिए, वो मेरे आसपास ही है, बस मुझ तक अभी पहुंची नहीं। और ये सही आपकी बात है आवाज कि नहीं आ पा जितना रही। आपको समृद्ध होने के लिए चाहिए, वो भगवान ने भेज दिया है, वो नेचर ने भेज दिया है, बस हमारे आसपास है, वो हम तक पहुंचा नहीं है। वेरी सिंपल। ऐसे कई पार्सल है जो वापस चले जाते हैं, जब हम इस दुनिया से वापस जाते हैं, ऐसे कई पार्सल जो बड़े कमाल के होते हैं, जो ईश्वर ने भेजे होते हैं हमारे लिए, वो हम तक नहीं पहुंच पाते। अगर हमें सब कुछ लोगों से मिल रहा है, तो लोगों से कनेक्ट करने का क्या माध्यम है? कम्युनिकेशन है। लोगों से कनेक्ट करने का क्या माध्यम है? कम्युनिकेशन। अगर ये अच्छा नहीं है, कम्युनिकेट तो कोई भी व्यक्ति कर लेगा, लेकिन अगर एक कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो जो भी हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, उससे बेनिफिट सेम नहीं हो सकते। उससे बेनिफिट हमें जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, या फिर वो प्राप्त ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेम दो चार लोग हैं, चार लोग हैं, और सेम उनकी कंडीशन है, सेम जरूरत है, और चारों लोगों को अगर 10,000 रुपए दिए जाते हैं, तो चारों लोगों के जीवन में अलग अलग प्रभाव होगा। 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, चारों लोगों की अवस्थाएं आप अलग अलग देखेंगे। यही होता है हमारे साथ। अगर ईश्वर ने सेम चीज हमें भेजी है, हमारे साथ में जो सिमिलर व्यक्ति उसको भी भेजी है, रिजल्ट अलग अलग आता है। इसका रीजन होता है कम्युनिकेशन। इसका रीजन क्या होता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसी कला है जो हम में एक ह्यूमन नेचर, मानवता को और बढ़ाता है और अच्छा करता है। इसीलिए कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा आप जोर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट। अभी सर जी ठीक है, अभी हम स्वार्थी हुए थे, हमने प्राप्ति की बात की, अभी हम बात करेंगे दान की। नेचर का एक रूल है जी कि जितना आप दोगे उतने वो 10 गुना होकर रिटर्न आता है। मैं 10 गुना तो डर के कम बोला, लेकिन बहुत गुना आकर बढ़कर आता है, और ये सच में आता है। लेकिन सर जी हम तो कितने योग सेशन फ्री में लेते हैं, कितने हम दान देते हैं, वो अभी लौटा नहीं, वो अभी तक लौटा नहीं। 10 गुना नहीं, 5 गुना, एटलीस्ट 2 गुना तो लौट जाए, इतना भी नहीं लौटा। क्या नेचर के रूल चेंज हो रहे हैं? नहीं जी, नेचर के रूल कभी नहीं चेंज होते हैं। बस बात ये हुई है कि आपने दान तो दिया, लेकिन स्वीकार नहीं हुआ। दान तो दिया, लेकिन स्वीकार नहीं हुआ।
अभी प्राप्ति की बात हम छोड़ देते हैं, ठीक है, हमें प्राप्त हो रहा है, लोगों से हो रहा है, अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे तो ही प्राप्त होगा, लेकिन दान देंगे, मदद करेंगे, उसमें भी अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, स्वीकार नहीं होता है, स्वीकार नहीं हुआ तो वो दान नहीं रहता, वो अंतिम अवस्था तक जाता ही नहीं है, वो सिर्फ हमें टेम्पररी सुख देने के काम आएगा कि हमने दान दिया। वेरी सिंपल। अभी मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं एक उदाहरण के साथ। आप मुझे बताइए कि कितने लोगों के साथ ये इंसिडेंस हुआ है या कितने लोगों ने ये इंसिडेंस फेस किया है। अगर आपने फेस किया, मैं इंसिडेंस बताने के बाद आप यस टाइप कर सकते हैं। एक फैमिली है जिसको किसी कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, समझ जाइए 5,000 रुपए की जरूरत पड़ी, उनकी बेटी को कहीं एडमिशन कराना है और 5,000 रुपए कम पड़ गए। तो कोई फैमिली मेंबर आएगा, कोई उनका रिलेटिव वगैरह या फ्रेंड में से कहेगा कि ले लो भाई 5,000 रुपए, मैं आपको मदद करता हूँ। और उस फैमिली का जिनको जरूरत है वो व्यक्ति, कोई ना कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं भाई नहीं, उससे मत लेना, वो अलग ही व्यक्ति है, उनसे मत लेना 5,000 रुपए, हम एडमिशन रुकवा देंगे लेकिन उनसे पैसे मत लेना, एक बार देगा जिंदगी भर उछालते रहेंगे 5,000 रुपए के ऊपर। ये हुआ है या नहीं? आप मुझे बताइए, यस टाइप कर सकते हैं अगर आपके साथ ये हुआ है। और ये इंसिडेंस आपको इसका उदाहरण देगा कि स्वीकार्यता कितनी महत्वपूर्ण है। जरूरत भी है, देने वाला भी है, लेकिन कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था पहले, इसीलिए उसकी स्वीकार्यता नहीं हुई, उल्टा नाराजगी उसमें आएगी कि मेरे पैसे क्यों नहीं स्वीकार किए गए, वो कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो। और लगभग सभी लोगों के साथ ये इंसिडेंस हुआ है, सभी लोगों ने इंसिडेंस, अभी ये तो पैसों की बात हुई, लेकिन किसी वस्तु को लेकर एटलीस्ट हुआ है। और भारत देश में किसी ने ये नहीं देखा, ये तो आश्चर्य की बात हो सकती है। ऐसा तो हम भारत देश में हर कल्चर में देखते हैं कि नहीं भाई नहीं, उससे वो नहीं लेना है, वो बस हमें जरूरत है, हम अपनी जरूरतें कम कर देंगे, ये काम नहीं होगा, लेकिन उससे नहीं लेना है भैया, है ना। ये तो फिजिकल ये उदाहरण है, लेकिन अगर हम आंतरिक जानते हैं, अपने आंतरिक अवस्था को जानते हैं, तो इतनी बार ये चीजें होती रहती है कि हर हमारा दिया हुआ दान, हर दी हुई मदद नेचर एक्सेप्ट नहीं करता है। नेचर हर बार इसे एक्सेप्ट नहीं करता है, नेचर यानी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसका कारण कम्युनिकेशन होता है। मतलब अगर हमें देना भी है, उसकी स्वीकार्यता होनी अगर चाहिए, तो भी कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए। यस, तो भी कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए। वेरी सिंपल। अभी इसके ऊपर आपको समझ में आया होगा कि कम्युनिकेशन की जरूरत कितनी है। अगर देना भी है तो भी कम्युनिकेशन की जरूरत है, और प्राप्त भी करना है तो भी है। और जीवन में अगर कोई व्यक्ति साधु व्यक्ति भी है, तो उनको भी ज्ञान देना होता है समाज को। उनका भी ये इंटेंशन होता है कि मेरे देश में धर्म का अच्छा रहे, धार्मिक चीजें अच्छी चलती रहे, मेरे देश में युवाओं में अच्छे संस्कार रहे, लोगों में अच्छा संस्कार रहे, उनको दिशा मिलती रहे, वो गाइडेंस देते हैं। ये तो देने का हुआ, उनको तो कोई अपेक्षा ही नहीं है, ना तो उनको कपड़े चाहिए होते हैं, ना ही खाना भोजन चाहिए होता है अच्छा खासा, ना ही गाड़ी बंगला चाहिए होता है। वो तो साधु महाराज है, अच्छा खासा वो ज्ञान देते हैं, अपनी कुटिया में रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर उनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहा, विश्वास कीजिए लोग स्वीकारते नहीं है, उनके कितने भी कि बड़ा नॉलेज क्यों ना हो, नहीं स्वीकारते। अगर आपके पास छोटा सा कुछ भी हो, मतलब अगर आपकी संपत्ति बहुत कम है, नॉलेज की संपत्ति या किसी भी और संपत्ति, लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है ना, तो वही संपत्ति, वही सूक्ष्म रूप आपको विराट रूप दिखाई देगा कि कितना विराट आपको मिलने लगेगा, और आपसे लोगों को विराटता मिलने रहेगी। मतलब इतना सा होकर भी बहुत कुछ मिलने लगेगा लोगों को, कम्युनिकेशन की वजह से, अच्छा कम्युनिकेट करने की वजह से। आशा करता हूं इसका महत्व आप समझ चुके होंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। इंटेंशन, नेक्स्ट पॉइंट लिखे, इंटेंशन ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप आपने तीनों लाइन लिख ली है। पहली लाइन थी कि जो भी कुछ मुझे मिल रहा है वो लोगों से मिल रहा है, माध्यम लोग है, अंतिम हाथ लोगों का ही होता है। दूसरा पॉइंट लिखिए कि जो भी कुछ मुझे मिल रहा है वो आसपास के लोगों से ही मिलता है। तीसरी बात, मुझे समृद्ध होने के लिए जो भी चाहिए वो मेरे आसपास ही है, बस पहुंचा नहीं है, उसके लिए मुझे कम्युनिकेशन सुधारना होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जो अभी हमने डिस्कस किया, मुझे प्राप्ति के लिए कम्युनिकेशन अच्छा होने की जरूरत तो है ही, लेकिन मेरे से जो भी समाज में जा रहा है, नेचर में जा रहा है, उसकी स्वीकार्यता होने के लिए भी कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए, है ना। अभी भगवत गीता का भी आपको रेफरेंस दूंगा, बड़ा कमाल का रेफरेंस है जी, और भगवान श्री कृष्ण की बात ही क्या कहें। अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंटेंशन, अपेक्षा है। देखिए
बहुत बार कम्युनिकेट करते वक्त बहुत से लोग कहते हैं कि मैं शाय हूं, ये अगले 2 पॉइंट में आपके ये सारी गड़बड़ जो है निकल जाएगी। रिक्वायरमेंट्स और इंटेंशन। अभी पहला पॉइंट है इंटेंशन। ये वाक्य लिखिए, कभी भी किसी के साथ कम्युनिकेट करते समय कोई भी इंटेंशन या अपेक्षाएं नहीं रखिए कि सामने वाला व्यक्ति इसी तरह से व्यवहार करे, इसी तरह से रिप्लाई दे या इसी तरह से बातचीत करे। कभी भी कम्युनिकेट करते समय ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं रखना है कि सामने वाले व्यक्ति का मेरी वजह से इसी तरह से व्यवहार आना चाहिए। अभी ये बात देखिए, मैं आगे और उदाहरण से समझाऊंगा, लेकिन ये वाक्य लिखिए। ये अपेक्षाएं जो है खा जाती है जी पूरा कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन किलर में नंबर 1 है अपेक्षाएं रख। नंबर 1 नहीं, नंबर 1 अगला पॉइंट है, ये मिस्टेक्स में आएगा, लेकिन बड़ी सी बड़ी मिस्टेक्स में से एक है कोई ना कोई अपेक्षा रख। ठीक है, तो ये गलती बड़ा डाउन कर देगी आपको। और भारत देश में हम सभी लोग इन जनरल शाय होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी बातचीत करने से थोड़ा ये होते हैं, अलग महसूस करते हैं अपने आप को, तुरंत किसी से स्ट्रेंज व्यक्ति से बात नहीं कर पाते क्योंकि हम अपेक्षाएं रखते हैं। क्योंकि हम अपेक्षाएं, उदाहरण देता हूं, अभी मेरा मित्र है, उसके साथ मैं कहीं जा रहा था और वहां पर उन्होंने कहा यार कितने बड़े बड़े लोग हैं, काश हम भी इनसे बात कर पाते। मैंने कहा बात करने में दिक्कत क्या है, तुम बात कर सकते हो उनके साथ आगे जाकर। तो उसने कहा कि ये बड़े लोग हैं, हमसे सीधे बातचीत नहीं करेंगे, ये अलग लोग हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत इनका ज्ञान अच्छा है, इन ज्ञानी लोगों के साथ हम बातचीत नहीं कर पाएंगे, सीधा सीधा जवाब नहीं देंगे। मैंने कहा तुमने अपेक्षा रखी, यही तो बात है जिसकी वजह से तुम बात नहीं कर पा रहे हो। और जब बात की तो उसे पता चला कि ज्ञानी लोग सबसे अच्छा बात करते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं बड़े नम्र होते हैं। इतनी अच्छी बातें की, उसे रोक कौन रहा था? अपेक्षा है कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा ही बात करे। ऐसी अपेक्षा कभी मत रखो, अरे यार ये बड़ा खड़ूस सा व्यक्ति है, बातचीत से बात नहीं करे, इनसे बातें भी करो। अपेक्षा रख रहे हैं आप, न मत रखो अपेक्षाएं कि वो व्यक्ति कैसा बात करे, है ना। कम्युनिकेशन किलर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। अच्छे वक्तव्य के लिए, अच्छे कनेक्शन के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है? मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। आपने ज्यादातर बार इन्हीं बातों के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको पहले ही बता देता हूं। कम्युनिकेशन अच्छा होने के लिए ये सभी माइनर लेवल के साधन है। कम्युनिकेशन अच्छा होने के लिए ये माइनर लेवल के साधन है, ये जिस बस आपको कम्युनिकेट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। दूसरा है रिक्वायरमेंट। तो क्या सर एक आई साइट मेंटेन रखना कम्युनिकेशन अच्छा बनाता है? क्या सर हमारा पोस्चर अच्छा रखना कम्युनिकेशन में एक बड़ी रिक्वायरमेंट है? क्या सर एक अच्छा हेयर स्टाइल होना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा दिखना, एकदम टाप टिप होकर जाना कम्युनिकेशन अच्छा बना देगा? क्या सर भाषा पर हमारा प्रभुत्व होना? क्या सर इंटेलिजेंस होना? या फिर हमें बहुत अच्छा वॉइस होना, डीप वॉइस होना, नॉलेज होना, आर्गुमेंट करने के स्किल होना, तर्क वितर्क में बड़े ज्ञानी होना, पारंगत होना, अनुभवी होना? इनमें से कोई भी चीज आपको अच्छा कम्युनिकेट, अगर इनमें से कोई भी चीज आपके पास नहीं है तो भी आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और ये सारी चीजें जिस व्यक्ति के पास है उससे भी 10-20 गुना अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज नहीं है तो भी। क्योंकि पता है हम अक्सर बचपन से ही हमारा जेनेटिक्स ही ऐसा है कि हम बातचीत अच्छा नहीं कर पाते। और मैं तो उसमें एकदम लो लेवल पर था यार, मैं यही सोचता था यार किसी के साथ आके ही नहीं मिला पाता, नहीं होती है, कितना भी ट्राई करो नहीं हो पाती है। मतलब वो बड़ा उलझन सा बना देता है, अच्छा सा पोस्चर मेंटेन नहीं रख पाता था। ये तो बातें थी क्योंकि No sound. हाँ हाँ अभी जुड़ रहे हैं, नेटवर्क क्लियर हो गया है कुछ। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम हो गया। होता है ये टेक्निकल फॉल्टेड है, लाइट, ये नेटवर्क वगैरह इत्यादि। तो
निश्चित तौर पर आप लोग भी सर की बात को लिख रहे होंगे, और ये सेशन जो है हमारे जो भी साथी सुन रहे हैं इसको फेसबुक और जूम तथा यूट्यूब के ओके, माध्यम से। थैंक यू सो मच। ओके सर। अभी देखिए, कम्युनिकेशन के दौरान ये बहुत बार यही होता था कि ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ध्यान ही उन बातों पर जाता था जो बाह्य है, वो बात मेन है ही नहीं। इन सभी बातों को चलाने वाली अलग ही बात है जो मेन रिक्वायरमेंट है अच्छे कम्युनिकेशन की। क्या है सर जी वो? जल्दी बता दीजिए, थोड़ा रुकिए, सब्र रखिए। देखिए, और उदाहरण आपको बताता हूँ रिक्वायरमेंट से। एक स्कूल डेज में एक बच्चा होता है नोटिस सा, तो लेक्चर चल रहा था कम्युनिटी हेल्थ के ऊपर, और टीचर ने पूछा कि किन किन बच्चों के घरों में बायोगैस प्लांट है। तो जिन बच्चों के घर में था हैंड रेज किया, जिनके घर में नहीं था नहीं किया। एक बच्चा जो बदमाश सा होता है उसने हैंड रेज नहीं किया, उसने हाथ बस ऐसे बीच में रखा, जैसे हम प्रतिज्ञा लेते हैं, प्लीज करते हैं, उस तरह से बीच में रखा। टीचर ने पूछा कि बेटा अगर है तो हाथ ऊपर करो, नहीं तो नीचे। उस बच्चे ने कहा कि मैम जी मेरे घर में बायोगैस प्लांट तो है बट काम नहीं करता है जी। वही हमारे साथ होता है, ये सारी चीजें हम सीख तो लेते हैं लेकिन बाह्य होती है, उसको चलाने वाली बात ही नहीं होती है। और एक उदाहरण जानते हैं, एक बार कॉलेज डेज में एक सीनियर डॉक्टर ने हम सभी लोगों से पूछा, बताया कि कल सभी बच्चों को टॉर्च लाइट लाना है, ओके, ताकि पेशेंट का एग्जामिनेशन कर सके। अभी टॉर्च लाइट लाना है अगर, तो दूसरे दिन कुछ बच्चों ने लाया और नहीं लाया दूसरे कुछ बच्चों ने, तो डॉक्टर ने सेपरेट कर दिया दोनों को ताकि पनिशमेंट दी जा सके। एक बच्चा था जिसके हाथ में टॉर्च था, वो उन लोगों के लाइन में खड़ा हो गया जिन बच्चों के हाथ में टॉर्च नहीं था। सो डॉक्टर ने पूछा कि क्यों बेटा तुम्हारे हाथ में टॉर्च है, इधर आ जाओ। बच्चा कहता है कि सर मेरे हाथ में टॉर्च है, बड़ी सुंदर सी है, बड़ी अच्छी है, अच्छी कंपनी की है, बट सेल नहीं है जी इसमें, बट इसमें सेल ही नहीं है। वही होता है हमारे साथ। कम्युनिकेशन के लिए हम भाषा सीख लेते हैं, कम्युनिकेशन के लिए हम तौर तरीके सीख लेते हैं, कम्युनिकेशन के लिए हम कितनी सारी चीजें सीख लेते हैं, लेकिन इसको चलाने वाली बात भूल जाते हैं। क्या सर जी हमें बड़ा क्यूरियोसिटी हो रही है, क्या एनर्जी है? नहीं है जी, नहीं। ऊर्जा कम्युनिकेशन के लिए बाह्य है, अंदर से मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसे हमेशा ध्यान दीजिए। मैं इसके लिए क्यूरियोसिटी इसलिए बढ़ा रहा हूँ जानबूझकर, ताकि आप इसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। मुझे पता है ये बुद्धि के बारे में भी अभी सिखाऊंगा, ये अलग ही काम करती है। जब तक इसके सस्पेंस ना लाया जाए तब तक ये काम नहीं करती। तीसरा एक उदाहरण देता हूं। एक बार वो सेम उदाहरण है, तो बच्चों को जो सेपरेट किया, एक बच्चा ऐसा था जिसमें टॉर्च भी थी और जो टॉर्च वालों के ग्रुप में खड़ा हो गया कि टॉर्च लाया है, लेकिन जब पेशेंट का एग्जामिनेशन करना था इसकी टॉर्च चली नहीं रही थी। तो टीचर ने पूछा कि बेटा क्या तुम्हारा भी वैसा ही है, बिना सेल की बैटरी लाए हो? तो उसने कहा कि सर मेरे पास टॉर्च है, सेल भी है, पता नहीं काम क्यों नहीं कर रही है। तो टीचर ने देखा, टॉर्च खोलकर देखा तो उसमें सेल उल्टे लगे थे, उसमें सेल उल्टे लगे थे। सर ने कहा कि बेटा सेल सीधे कर लो, टॉर्च जल जाएगा। सेल सीधे करने पर टॉर्च काम करने लग गया। यही हमारा होता है, या तो सेल ही नहीं होते हैं या फिर सेल उल्टे लगाकर घूमते हैं। सर जी हो गई अभी बात सेल की, अभी बता दीजिए। रिक्वायरमेंट है बेसिक इंटेंशन की। कैसी बात कर रहे हो सर? पीछे आपने बोला था कि कम्युनिकेशन के दौरान कोई भी इंटेंशन नहीं रखना है, अभी बोल रहे हो तो एक अपेक्षा रखो। सामने वाले व्यक्ति से कोई इंटेंशन नहीं रखनी है, लेकिन इंटेंशन खुद से रखना है, अपने आप से रखना है कि मैं सामने वाले व्यक्ति की मदद करने के लिए या फिर उसका हित ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूं। सामने वाले व्यक्ति के मन में या फिर सामने वाले व्यक्ति के लिए मैं एक विश्वासु व्यक्ति होने वाला हूँ। सामने वाले व्यक्ति के साथ एक मेरा अच्छा बातचीत हो जाएगा, अच्छा रिलेशन हो जाएगा। वहां से क्या रिलेशन के रिस्पॉन्स आए वो अलग। रिश्ता मतलब एक ह्यूमन रिश्ता, एक मानवीय रिश्ता जो होता है वैसा रिश्ता बनता है। बस ये ध्येय आपको रखना है हमेशा बातचीत करते समय। सर जी आपने कहा था कि कुछ लोगों के हाथ में से बैटरी होती है, सेल नहीं होता है। सेल मतलब बातचीत करते समय उनको पता ही नहीं होता है सामने वाला व्यक्ति ह्यूमन, वो भी एक ऐसा पर्सन है जो आपको समय दे रहा है, उसको महत्व नहीं देते हैं। दूसरी एक मिस्टेक ये होती है, सर जी सेल उल्टे है मतलब क्या है? सेल उल्टे है इसका मतलब ये है कि अपेक्षाएं रख रहे हैं सामने वाले से रख रहे हैं, खुद से जो रखनी थी वो सामने वाले से रख रहे हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये व्यक्ति अच्छा बोलेगा, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमारे हित के बारे में बोलेगा, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमारे समय का ध्यान रखेगा। ये अपेक्षाएं नहीं रखी।
वेरी सिंपल, ये बात आप ध्यान में रखिए। देखिए घर में बातें अलग है, बच्चों को हमें ये करना होता है कि ये करना, उनसे अपेक्षाएं रखती है, लेकिन इन जनरल कम्युनिकेशन करते वक्त, ये कम्युनिकेशन किलर का सबसे बड़ा पॉइंट है। सर जी ये तो हमें पता है, वेदों में भी हमने सीखा है अपेक्षाएं दुख का कारण होती है, अपेक्षाएं हमारी नजरें झुका देती है। किसी का नाम अपेक्षा हो सकता है, बुरा मत मानिएगा। यहाँ पर हम कम्युनिकेशन के दौरान रखी गई विरुद्ध दिशा से आने वाली अपेक्षा के बारे में बोल रहे हैं। फिर हम ये जान क्यों रहे, क्योंकि ये बुद्धि है ना, ये मानवीय जो शरीर है, बुद्धि है, या फिर किसी भी प्राणी का बना ही ऐसा है कि वो अपने हित के बारे में पहले सोचता है, वो अपने हित के बारे में पहले सोचता है। तो इसीलिए हमेशा रिक्वायरमेंट बेसिक यही होती है कि आप सामने वाले को एक हित उसका हो, उसके अकॉर्डिंग व्यवहार कीजिए, उसके अकॉर्डिंग बातचीत कीजिए। इससे आपका बेनिफिट बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन बड़ा कमाल का होगा। नेक्स्ट देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। अपेक्षाएं दुख का कारण बनती है, लेकिन अपेक्षाएं आपकी आंखें झुकाने का भी काम करती है आपको। और देखिए ऐसा लगता है हमें कि हमें शाय हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, इसीलिए किसी से बातचीत नहीं कर पाता, लेकिन बात ये नहीं है। एक बार आप ये मन को समझा दीजिए कि है बुद्धि, अभी तुम किसी से बातचीत कर रहे हो, इसके हित के बारे में सोचो, इसके हित के बारे में सोचो, बड़ा फायदा होगा। वो आपको उसी तरीके से सोचने में प्रवृत्त कर देगी और वो आपका कम्युनिकेशन सुधारने में मदद करेगा। ये था आज के सेशन का 70% पार्ट। आज के सेशन का 70% पार्ट 3 हिस्सों में हो गया। एक था कम्युनिकेशन क्या है, दूसरा कम्युनिकेशन की जरूरत क्या है, और तीसरा पॉइंट अपेक्षाएं या रिक्वायरमेंट। ये आज के सेशन का 70% पार्ट हो गया। ये चलाएगा आपकी पर्सनालिटी को, ये खुलाएगा आपकी पर्सनालिटी को। बहुत बार हम जानते हैं कि बातचीत करते समय हाथ एकदम ऐसे मत रखो, क्लोज मत हो जाओ, ओपन बॉडी पोस्चर रखो। वो तब तक नहीं रहेगा जब तक मानसिकता दूसरे को मदद करने की नहीं रहेगी। ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। अगर अपेक्षाएं है वो आप में निगेटिविटी लाएगी। निगेटिविटी सिकुड़ने वाली शक्ति है, आपको सिकुड़ा देंगे। और अगर पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी स्प्रेड होने वाली चीज है। निगेटिविटी भी स्प्रेड होती है लेकिन फैलाने वाली नहीं है निगेटिविटी। अगर आप में अच्छाई है, आप एकदम गर्दन ऊंची करके जियोगे, है ना, सीना चौड़ा हो जाता है। अगर कोई प्राउड थिंग होती है तो, और कोई बुराई होती है तो सिकुड़ जाते हैं। इसीलिए तो सिकुड़ रहे हैं, इसका मतलब अपेक्षा है। सेल उल्टे लगा लिए, सेल अभी सीधे करना है सभी को। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हैबिट्स, आदत। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हैबिट्स, आदत। ये बुद्धि है ना, बड़ी बुद्धिमान है। ये जो हमारी बुद्धि है बड़ी बुद्धिमान है जी। बट अभी मैं आपसे एक बात कहूंगा, इस बुद्धि के पास एक बुद्धू भी पार्ट होता है, मतलब ये थोड़ी सी बुद्धू भी है, बुद्धिमान भी है और बुद्धू भी है। सर जी ये कैसी बात करते हो आप, कभी बुद्धिमान कहते हो कभी बुद्धू कहते हो। मैं उदाहरण देता हूं आपको। इस बुद्धि को, इस बुद्धिमान बुद्धि को ये पता ही नहीं है, ये बुद्धू हरकत कर देती है, इसे ये पता ही नहीं है कि इसके पास एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसे आदत कहा जाता है, जिसे हैबिट कहा जाता है। इसके पास एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसे हैबिट कहा जाता है। सच में नहीं पता, उदाहरण के रूप में जानते हैं। एक बहुत करीबी उदाहरण, आप में से कितने लोगों के साथ ऐसे हुआ या कितने लोगों ने इसके बारे में सुना, मुझे बताइएगा। बहुत से लोग जिम ज्वाइन करते हैं और 5-6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। कितने दिन जाते हैं, कितने लोग जाते हैं? बहुत कम लोग उसे पूरा कर पाते हैं। ज्यादातर लोग 6-7 दिन जाते हैं फिर छोड़ देते हैं। होता है ऐसे, फिर ज्वाइन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। होता है ऐसे। ये एक उदाहरण हुआ। जो व्यक्ति 7 दिन जा सकता है वो हर दिन क्यों नहीं जा सकता? 6 महीने तक क्यों नहीं जा सकता? अरे छोड़ दीजिए, इस उदाहरण को भी छोड़ दीजिए। आपने साइकिल चलाना सीखा होगा। साइकिल चलाना सीखना आपने 8 दिन में सीख लिया। अगर 90वें दिन आप साइकिल चलाते हैं तो क्या आपको उतना ही एफर्ट लगाना पड़ता है जितना पहले 2 दिन में लगाया? नहीं जी नहीं। अगर 15वें दिन आप साइकिल निकालते हैं उतना ही एफर्ट लगाना पड़ता है जितना सीखते वक्त आपने लगाया? नहीं जी नहीं। लेकिन इस बुद्धि को लगता है कि जितनी भी बार मैं साइकिल निकालूं उतनी बार मुझे उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसीलिए अच्छी आदत लगाने से पहले ये पीछे रह जाती है। एक और उदाहरण, अगर आपने कार चलाना सीख लिया 1-2 महीनों में, और कार चलाना सीखने के बाद अगर 70th डे पर आपने कार निकाली बाहर, तो आपको उतना ही दिक्कत होती है जितनी पहले 5-6 दिन में हुई थी कार चलाना सीखते वक्त? नहीं होती है, इजीली चला लेते हैं।
शुरुआत में सीखते वक्त 100 मीटर के दायरे में कितने स्पीड ब्रेकर आए, कितने गड्ढे आए, ये पता चल जाता है। लेकिन जब सीख जाते हैं तो ये भी नहीं पता चलता स्पीड ब्रेकर पीछे गया नहीं था। ऑटोमेटिक अगर पीछे सामने कुछ आ जाता है, ऑटोमेटिक ब्रेक पर पैर चले जाते हैं। कष्ट करने पड़ते हैं हमें ब्रेक लगाने के लिए, ऑटोमेटिक हो जाता है जी वो। ये है आदत का कमाल, ये है आदत का कमाल। लेकिन इस बुद्धू बुद्धि को लगता है कि कोई भी चीज सीखते वक्त, सीखने से पहले या फिर कोई भी चीज करने से पहले, कोई भी चीज ट्राई करते वक्त, कि मुझे हर बार जिंदगी में जब भी ये काम करना होगा इतना ही एफर्ट करना होगा। इसीलिए अच्छी आदत लगाने से अच्छे अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो अपने बुद्धि को नहीं समझा पाते कि अरे बुद्धू बुद्धि सुन ले कि कुछ दिनों में 15-20 दिन का सवाल है, उसके बाद इस चीज की तुझे आदत लग जाएगी। अभी मुझे आप सभी को एक प्रॉमिस करना है। आप में से कितने लोग अगले 90 डेज 90 दिनों तक हर दिन 10 मिनट अपने आप का कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए खुद को देने के लिए तैयार है? अगर आप तैयार है तो प्रॉमिस कीजिए यस। इसके लिए किसी भी अन्य चीज की जरूरत नहीं है आपके प्रैक्टिस के अलावा। किसी भी अन्य, मैं ये इसी सेशन में बता दूंगा कि इस 10 मिनट में आप क्या करेंगे, लेकिन मुझे जानना है कि कितने लोग ये प्रॉमिस करते हैं। बहुत बार ये हैबिट का पॉइंट बताने से पहले ही मैं प्रॉमिस लेता हूँ, लेकिन अभी मुझे कंबाइन करना है बहुत सी चीजें, इसीलिए अभी ये प्रॉमिस लिया। और मुझे पता है कि बहुत से लोग ये प्रॉमिस करके भी नहीं कर पाएंगे 90 डेज तक, क्योंकि उसका कारण ये है कि ये खुद की बुद्धि को नहीं समझा पाते कि भैया 15-20 दिन कर लो, उसके बाद तुम्हें इसकी आदत नहीं, एडिक्शन लग जाएगा। इस 10 मिनट के बिना तुम्हारा दिन नहीं गुजरेगा। हर दिन 10 मिनट आप दोगे, एक बार 15-20 दिन का एक टाइम पीरियड क्रॉस कर लो। उसके बाद मैं आपको समझा एक बात बताता हूँ कि बहुत से लोगों ने प्रॉमिस नहीं किया। क्यों नहीं किया पता है आपको? प्रॉमिस इसलिए नहीं किया क्योंकि इनको विश्वास ही नहीं है कि आदत भी लग सकती है। ये बॉडी के सिस्टम है ना जी, आदत की। बड़े से बड़े लोग सिर्फ आदत से बने। बड़े से बड़े लोग इंटेलिजेंस से नहीं बनते, मेहनत से नहीं बनते, आदत से बनते। आदत ऐसी चीज है जो ऑटोमेटेड काम करती है, ऑटोमेटेड सिस्टम। हाथ लगा लो, वो अपने आप करते रहेंगे। एक बहुत करीबी उदाहरण आपको बुलाएंगे जी, 5 बजे रख लो आप क्लास, हम तो 5 बजे आएंगे। वजन कम करना है जी, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। दिक्कत तो सारी वजन की वजह से है। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ है, आपने फेस किया है, जरूर बताइएगा। तो पहले दिन आएगा, आप बड़े खुश हो जाओगे, देखो जी मैंने 8 बजे जागने वाले व्यक्ति को 6 बजे जगा दिया। दूसरे दिन भी आएगा, चौथे दिन भी आएगा, 5वें दिन भी आएगा। छठे दिन आपको कॉल करके बताएगा, सर जी मैम जी मैं आज लेट हो जाऊंगा, सुबह देर हो गई रात को सोने के लिए। उसके बाद वो 8वें दिन आपसे कॉल कर बात करके कहेगा, सर जी मैम जी आज मैं नहीं आ पाऊंगा, रात को देर हो गई सोने के लिए। 9वें दिन बिना बताए नहीं आएगा। उसके बाद आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, और 30th डे पर आपको राम राम कहकर चला जाएगा छोड़कर। ये कितने लोगों के साथ इंसिडेंस हुआ है सभी के साथ लगभग। इसका कारण क्या है? जो 5 दिन आ सकता है, जो पहले दिन इतना मोटिवेट हो चुका था, जो आपको इतना खुश कर दिया था पहले दिन, वो 7वें दिन 8वें दिन क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि जब भी वो सुबह जागने का प्रयास करता था उसको कष्ट होता था, और उस कष्ट की वजह से उसकी बुद्धि को लगता था, कि बुद्धू बुद्धि को लगता था कि अगर मुझे वजन कम करने के लिए 3 महीने लगेंगे तो हे भगवान 3 months मतलब 90 डेज मल्टीप्लाइड बाय इतना कष्ट, अरे बाप रे बाप इतना कष्ट मुझे उठाना होगा। उसको अगर समझाना आता अपनी बुद्धि को कि 15-20 दिन समझ ले, उसके बाद सुबह जागने की आदत लग जाएगी, अपने आप नींद खुल जाएगी, फ्रेश महसूस करोगे। लेकिन ये 15 दिन किसी के पास पेशेंस नहीं होता है, और इसी कारण से बहुत से लोग जो प्रॉमिस भी करेंगे पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपनी बुद्धि को नहीं समझा पाएंगे कि 15-20 दिन 10 मिनट दे दे, उसके बाद प्रयास, एडिक्शन लग जाए। अच्छी आदतें जब लगती है ना वो जीवन बनाती है, और जब हम अच्छी आदत नहीं लगाते यही हमारी बुरी आदत हो जाती है। ज्यादातर बुरी आदतें वही है जिसमें अच्छी आदत ना लगाना है, इसीलिए ये अच्छी आदत लगानी। कम्युनिकेशन सीखने की कला है,
इसके महत्व आपको पता चल गया। अगर आप समृद्ध हो गए, आपके परिवार वाले समृद्ध हो जाएंगे। अगर आपके परिवार समृद्ध हो गए, आपके आसपास के लोग, ये सभी लोग समृद्ध हो गए, ऑटोमेटिकली देश समृद्ध होने में मदद मिलेगी। देश का सोचिए भैया, बड़ा सोचना है, सोचना भी है। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। हैबिट्स का पॉइंट समझ में आ गया। यही हमारी पर्सनालिटी बनाता है, अच्छी आदत है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मिस्टेक्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मिस्टेक्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को स्टार मार्क कीजिए। मिस्टेक्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके ग्रेट। अभी मिस्टेक्स में देखिए, नंबर 1 मिस्टेक जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की है, ये है इंटेंशन रखना। मतलब कम्युनिकेट करते वक्त सेल उल्टे लगाना। आप लिख सकते हैं, सेल उल्टे मत लगाना। सामने वाले व्यक्ति से अपेक्षा नहीं रखनी है, हमसे अपेक्षा रखनी है। दूसरी मिस्टेक जो हम करते हैं वो है नॉट लिसनिंग, सुनना ही। दूसरा व्यक्ति बात बताता रहता है, हम कहते हैं अरे सुनो तो मेरे साथ क्या हुआ था, ये तो कुछ भी नहीं है। रॉन्ग हैबिट है, सुनते ही नहीं है। जैसे देखिए, बातचीत हमारी अक्सर व्हाट्सएप पर होती है, वेरी सिंपल। तो मैं बहुत बार देखता हूं, बहुत कम लोग पूरा मैसेज पढ़ते हैं। बहुत बड़ा मैसेज किसी ने लिखकर भेजा तो वो पढ़ना ना पढ़ना वो तो हमारी बात है, लेकिन अगर छोटा टिपिकल मैसेज भी भेजते हैं, हर शब्द को पढ़िए। वो व्यक्ति क्या कहना चाहता है इसको पढ़िए, यानी सुनना है। लिखिए पॉइंट, आजकल के युग में पढ़ना यानी सुनना है। तो जब भी आप व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं, हर शब्द को जानिए, हर शब्द को पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई दीजिए। अगर मेरे से ये गलती हो जाती है ना, किसी स्टूडेंट को मैंने वो रिप्लाई नहीं दिया ठीक से, और उसका फिर से मैसेज आया कि सर ये बात फिर से बता दीजिए एक बार, मुझे बहुत दुख होता है कि ये बात मेरे से मिस कैसे हो गई, कैसे हो सकती है मेरे से मिस। इतना दुखी मैं हो जाता हूँ ताकि वो मिस्टेक फिर से ना दोहराऊं। हर बार किसी का भी मैसेज आता है तो मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, और जो भी मेरे स्टूडेंट है वो सीख गए हैं कि राम सर जब भी मैसेज करते हैं तो हर शब्द का जानकर, हर शब्द को जानकर उसका ठीक से रिप्लाई देते हैं पढ़कर। इसीलिए वो बड़े ढंग से मैसेज करते हैं, हर शब्द को बड़ा यूजफुली अच्छे तरीके से यूज करते हैं, कम से कम शब्दों में बात करते हैं। इससे एक अच्छा एटिकेट बिल्ड होता है मैसेज करने का भी, और मैसेज से भी प्रभाव होता है। वो सिर्फ ऐसा सिंपल सा माध्यम नहीं है जी, बड़ा कमाल का माध्यम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाँ ये बात, अरे बाप रे, ये बात बहुत कम सुनेंगे आप, ये मेरे बाबा ने मुझे बताई, माय फादर। कभी भी बातचीत करते समय तीसरी मिस्टेक है टाइम और डेट ना बताना। फॉर एग्जाम्पल 2 घंटों में आ जाऊंगा जी, 1 घंटे में आ जाऊंगा जी, 1-2 दिन में काम हो जाएगा जी। वेरी रॉन्ग हैबिट, ये आदत लगनी नहीं देनी है। मेरे पिताजी फार्मर हैं, खेती करते हैं, लेकिन ये बड़ी कमाल की बात उन्होंने बताई। उसके बाद इतना जीवन परिवर्तित हुआ, एक मैं आपको सच में कहता हूँ, जब हम के साथ बात करना स्टार्ट कर देंगे ना, किसी को कभी भी ये जवाब मत दीजिए काम 2 दिन में हो जाएगा। उनको बोलिए आज की तारीख 11-12 है, 14 तारीख को सुबह 9 बजे आपका काम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज परफेक्शन। ये कब आएगा? जब सामने वाले के हित के बारे में आप सोचेंगे। अगर हित के बारे में नहीं सोचते हैं ना, उसको उलझन में लगा देंगे कि 8 दिन में काम हो जाएगा। वो सोचेगा 1 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 7 दिन में होगा, 8 दिन में होगा, या 15 दिन लगेंगे। कंफ्यूज हो जाएगा ना वो जी। 8 दिन में, लेकिन 8वें दिन होगा तो 8वें दिन किस टाइम पर होगा, मैं किस टाइम पर फॉलोअप एक्सपेक्ट करूं। लेकिन अगर आपके मन में हित है सामने वाले का, अगर आपके मन में चाहत है, प्रीति है सामने वाले का अच्छा होने के लिए, तो आप टाइम बता देंगे। अगर ये आप करने लग गए ना, विश्वास रखिए कुछ ही समय में आपका टाइम अपॉइंटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और अपॉइंटमेंट वेटिंग लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये अगर आपको चाहते हैं ये तभी होता है जब आपसे जो भी दे रहे हैं उसकी स्वीकार्यता बढ़ने लग जाए। अगर ये होना चाहिए तो आपके मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ऐप नोट्स सेक्शन होना चाहिए और अलार्म होना चाहिए। जब भी आप मोबाइल ओपन करते हैं, नोट्स में देखिए कि किस समय मैंने किसको दिया है, किस समय पर किसको प्रॉमिस किया है, अपॉइंटमेंट दी है, उसको देखिए, अलार्म सेट कीजिए। अभी मुझे बहुत सी चीजें याद रहती है कि किस समय किसको क्या बोला था, क्या याद रखा था, और 4-4 दिन के मैसेज में याद रख सकता हूँ, लेकिन फिर भी अलार्म आज भी लगता है।
सबसे ज्यादा व्हाट्सएप के बाद यूज किया जाने वाला वो ऐप नोट्स है। नोट्स बटन वाले फोन में भी होता है। नोट्स आप नोटबुक में भी लिख सकते हैं। टाइपिंग अगर आपको नहीं लगता है, ऑड लगता है, तो आप लिख सकते हैं। ये बनाई है। अच्छे आदमी बनने के लिए खुद को थोड़ा बताना पड़ता है कि तुम्हारी ये मिस्टेक है, थोड़ा सा दुखी हो जाइए गलतियों के लिए, तभी हम सुधरेंगे। वो रखना ही है, एक ऐसा एटीट्यूड रखना, यार नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, अपने से ये नहीं चाहिए यार, ये थोड़ा सा और सुधारने में लगना चाहिए। टाइम और डेट के साथ बात कीजिएगा। ये सच में मेरा खुद का अनुभव है। ये धीरे धीरे अब मेरे समय को कैसा महत्वपूर्ण बनाता गया, कैसा अपॉइंटमेंट में और कैसा वेटिंग लिस्ट में कन्वर्ट करने लग गया। ये हमेशा याद रखिए, समय का बड़ा पालन कीजिए जी। समय ऐसी चीज है ना जो बड़ा कमाल का काम कर देगी। एक अगर आप मेरे बारे में आप कभी भी सुनेंगे किसी से, तो हमेशा वो एक बात हमेशा कहेंगे, बाकी बातों के अलावा पंक्चुअलिटी, समय का ध्यान। जब भी मैं सेशन लेता हूँ, टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखता हूँ कि इसी टाइम पर लिंक जानी चाहिए, इसी परफेक्ट टाइम पर लिंक क्लास स्टार्ट होना चाहिए। अगर 1 मिनट देरी होती है, बड़ा दुखी हो जाता हूँ कि यार ये मेरे से कैसे हो गया। इसीलिए जब आप समय का ध्यान रखेंगे, पर्सनालिटी ऐसी बनती जाएगी ना जी, कमाल की होती है। और समय का महत्व तभी आ जाता है आपके, जब आप दूसरों के समय का महत्व देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लाई, फॉल्स इंटरप्रिटेशन। फॉल्स इंटरप्रिटेशन यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप नहीं है वैसे प्रतीत करवाना। जैसे आप नहीं है वैसे प्रतीत करवाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ लोग जैसे न्यूट्रल होते हैं, लेकिन कभी किसी के साथ बात करते समय र्यूड हो जाते हैं। आप र्यूड नहीं है, र्यूडली बात मत कीजिए। कुछ लोग बहुत ही मीठा बोलते हैं, मतलब जो आप नहीं है वो क्यों कर रहे हैं। मीठा बोलना अच्छा है, प्यारा बोलना अच्छा है, लेकिन एकदम एक्सट्रीम हो जाना, सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा तीसरे व्यक्ति को, यार कैसा व्यक्ति है, कितना मीठा बोलता है, डायबिटीज करवाओगे क्या। होता है ऐसे, अच्छाई में भी बुराई हो जाती है। इसीलिए जैसे आप हैं वैसे बात कीजिए। अच्छा है, थोड़ा सा प्यारी साइड पर बात कीजिए, लेकिन एकदम एक्सट्रीम नहीं होना है बातचीत करते समय। जैसे आप हैं वैसे अपनी पर्सनालिटी को स्वीकार करके रखिए। बहुत बार मुझे इतना ये लगता था ना सेल्फ, कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ यार, बातचीत नहीं कर पाता, मेरे शब्द नहीं निकलते, मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरा वैसा वे है, मेरा ये है वैसा है। ये इसका कारण था अपेक्षाएं रखना, कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो सामने वाले का अच्छा ही आना चाहिए। बहुत बार मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि आपका नॉलेज आप यूट्यूब पर शेयर कीजिए, वीडियोस बनाइए, तो उनका एक कंप्लेंट ये होता है कि सर हम बहुत शाय है, हम ये कर नहीं पाएंगे, और हमारा बहुत ये होता है। मैं जब डीपली उनको क्वेश्चन पूछता जाता हूँ, तो अंत में यही आता है कि सर जी अगर किसी ने बुरी कमेंट कर दी तो, मतलब आप अपेक्षाएं रख रहे हैं कि सामने वाला अच्छी कमेंट करे, मगर ये इसका मतलब अपेक्षाएं आ गई, अपेक्षाएं नष्ट कर देती है कम्युनिकेशन को। कभी भी अपेक्षाएं नहीं रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अभी तक हमने 1 2 3 4 5 मिस्टेक जानी है। मैं रिपीट करता हूँ, अपेक्षाएं रखना, दूसरा हमने मिस्टेक जाना सुनना ही नहीं, तीसरा टाइम और डेट के बिना बातें करना, चौथा, हाँ 4 ही लिखिए लाए, फोर्थ इंपॉर्टेंट मिस्टेक जानी है, फिफ्थ इंपॉर्टेंट, हमें सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है, कहानियां। बच्चे हो बूढ़े हो सबको कहानियां पसंद है, और हमें सबसे ज्यादा कहानियां किसकी पसंद है, खुद की। हमें सबसे ज्यादा महत्व जीवन में किसको देते हैं, खुद को। जिस कहानी में हम खुद हीरो हैं और महत्व भी खुद को देते हैं, तो हम कहानियां भी खुद की बताने स्टार्ट कर जाते हैं। लिखिए कभी भी अपनी कहानी, अपना स्ट्रगल। कहानी मतलब ऐसी कि हमने ये किया वो किया, इतने स्टूडेंट ये ऐसा वैसा ये काम किया है, इतना सीखा है, वैसा मत बताइए। जब तक आपको बहुत ज्यादा पूछा ना जाए, जब तक बहुत ज्यादा पूछा ना जाए, तब तक अपने स्ट्रगल, अपनी कहानी नहीं बतानी। एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा था 2nd या 4th सेशन में कि सर जी अगर सामने वाला बहुत अपने आप को दिखाने लग जाए तो अपना भी स्ट्रगल बताना होता है ना। इसका मतलब आप चाह रहे हो, अपेक्षाएं रख रहे हो कि सामने वाले का व्यवहार ऐसा ना हो। नहीं रखनी। देखिए अगर आपको बड़ा बनना है ना, थोड़ा सा पागल सा व्यवहार करना पड़ेगा। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये थोड़ी सी पागल बना देगी आपको, कि यार सामने वाला ऐसा भी कर रहा है और फिर भी हम ऐसे ही बातें करें, फिर भी हम अपेक्षा नहीं रखें। यस, ये थोड़ा सा पागलपन है।
लेकिन पागलपन जरूरी है, कुछ अच्छा करना है ना, पागलपन जरूरी है। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट, खुद की स्टोरी नहीं बतानी है। अच्छा कम्युनिकेशन वो नहीं होता जिसमें बहुत सारी बातें की गई, अच्छा कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें सामने वाले को कंफर्ट, स्पेस और समय मिले खुद की बात रखने के लिए। अच्छा कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें सामने वाले को कंफर्ट, स्पेस और समय मिले अपनी बात को रखने के लिए। लिखिए, वेरी नाइस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। आई थिंक अलग अलग माध्यमों से भी आप कमेंट कर रहे हैं, जरूर कीजिएगा। और भारतीय उप चिकित्सक संघ का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि बड़े कमाल के सेशंस हैं और सारे सेशन जो है आपको बहुत कुछ सिखा देंगे, क्योंकि स्पीकर्स मैंने भी देखे, स्पीकर्स का लेक्चर्स, उनकी मास्टरी है उस सब्जेक्ट के ऊपर और बहुत अच्छा प्रयास किया है। प्रयास नहीं, प्रयास तो शब्द नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा किया है भारतीय उप चिकित्सक संघ के सभी सभासद गणों ने, अच्छे स्पीकर लाकर, और बहुत अच्छा चल रहा है आप सभी का। और मुझे भी बहुत बेनिफिट हुआ, आपने जो सेशंस लिए इसका भी बहुत बेनिफिट हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हमने ये देखा अभी, यस, खुद की कहानी नहीं बतानी है। बहुत बार आप जानेंगे, देखिए आप किसी से बातचीत करते हैं और बातचीत समझ जाइए आपने 20-25 मिनट की और 5 मिनट ही आप बोले, उसमें वो सामने वाला व्यक्ति ही बोलता रहा। बोले भी क्या, आप बस रिस्पॉन्स देते रहे, एग्री डिसएग्री किया आपने कि हाँ जी ना जी, बस इतना करते रहे। फिर भी सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में ये कहेगा कि अच्छा बात करता है, अच्छा व्यक्ति है। क्यों कहेगा पता है? बात तो आपने की ही नहीं, क्योंकि आपने सुना है, क्योंकि आपने सुना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। मैं अभी हाथ जोड़कर आप सभी से नम्र निवेदन करता हूँ, विनंती करता हूँ, ये गलती कभी मत कीजिए, नेवर। आज तक की जो भी बातें आपने सुनी है कम्युनिकेशन मिस्टेक के बारे में, आज से आगे भी सुने, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, कंप्लेन करना। मैं पुलिस कंप्लेन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी इन जनरल हम बातचीत करते वक्त ईर्ष्यात्मक, निंदात्मक बोलते हैं, वो बड़ा घनघोर आघात कर देता है हमारे खुद के ऊपर। कभी भी बातचीत के दौरान, कम्युनिकेशन करते दौरान कंप्लेन नहीं करनी है। इसका मैं आपको शास्त्र भी समझाता हूँ, गीता में भी लिखा है और आयुर्वेद में भी लिखा है, ये कभी भी किसी की निंदा मत कीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, निंदा से तात्पर्य क्या है, ये हमें समझ नहीं आता। बहुत से लोग बोलते हैं निंदा नहीं करनी है, कर देते हैं। फेसबुक पर जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, उनका आईडी देखेंगे तो किसी ना पॉलिटिशियन के बारे में, कहीं किसी ना किसी के बारे में बोल ही देंगे। ये पेशेंस रहता ही नहीं है। लिखिए, कभी भी किसी धर्म, देश, काल, संस्था, संगठन, देश, व्यक्ति विशेष, प्लेस यानी जहां पर आप रहते हैं, या फिर किसी दूसरे प्रदेश के बारे में, भाषा, कल्चर, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति के बारे, कभी भी कंप्लेनिंग, ईर्ष्यात्मक, निंदात्मक बात नहीं बोलनी। सर जी ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर हमारे देश के विरुद्ध कोई और देश कदम उठाता है, क्या उसकी भी हम निंदा नहीं करें? कोई हमारे इसके ऊपर ये करता है, वो करता है, उसकी भी निंदा ना करें? अगर आपको अपने देश को आगे ले जाना है, नहीं करनी, सच में नहीं करनी, कभी नहीं। ये निंदा का शास्त्र ही मैं आपको समझा देता हूँ। एक छोटी सी बात है, ये बहुत बड़ा शास्त्र है। जो यूनिवर्स है ना, ये नहीं देखता कि आपने निंदात्मक बात के लिए निंदा उठाई। अगर आप ये जानेंगे यूनिवर्स के रूल्स को, वो ये नहीं जानता कि आपने किसी निंदात्मक बात के लिए निंदा की है। भगवान के लिए सभी सेम है, चाहे वो बुरा करे अच्छा करे, वो तो कर्म है जो हमें सजा देते हैं। भगवान के लिए बुरा कर्म करने वाला और अच्छा कर्म करने वाला दोनों ही सेम, ब्रह्मांड के लिए भी सेम है, सबके लिए रूल उसके सेम। कर्म है जो अलग अलग चीजें करते हैं। और अभी तो हम कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, तो कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। यूनिवर्स ये देखता है कि आपकी एनर्जी किधर शिफ्ट रही है। यूनिवर्स ये देखता है कि आपकी एनर्जी अगर पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट हो रही है, यूनिवर्स देखता है अरे हाँ भाई इसको पॉजिटिविटी चाहिए, पॉजिटिविटी से भर देगा। अगर आप निंदा करने लग जाए
है। ऐसा पॉइंट ढूंढ लेंगे जो अच्छा नहीं है, किसी पॉलिटिशियन का, किसी न्यूज चैनल का, किसी घर में किसी का, फ्रेंड्स एंड फैमिली का एक बुराई ढूंढते रहेंगे। होता है ऐसे, यूनिवर्स देखता है कि इसको ये अच्छा लगता है, ऐसा लगता है यूनिवर्स को कि इसको यही चाहिए, इसको ये खुश रखेगा, वो आपकी सेवा में तत्पर है, तो वो कहेगा कि लो जी और उसको ये करो। एक उदाहरण देता हूँ, एक मेरा मित्र है, इसने एक बार मुझे पूछा था कि यूक्रेन और रशिया के वॉर का क्या हुआ। मैंने कहा कि मुझे पता नहीं, बहुत दिनों से न्यूज नहीं देखी, लेकिन शायद बंद हो चुका है। तो उसने कहा बंद भी हो चुका है? अरे बंद कैसे हुआ, रशिया मान गया, बंद भी हो चुका है। उसके चेहरे पर नाराजगी थी। मैंने कहा अच्छा है भाई, शांति हो गई है, अभी अच्छा है, सेटल है सब कुछ। अरे यार, अभी मतलब जब तक वो निगेटिविटी नहीं आती तब तक वो खुश नहीं है। मतलब दूसरों की निंदा करना, दूसरों के दुखों में अपना खुशी ढूंढना आदत लग जाती है जी, और बुरी आदतें जल्दी लग जाती है। मैं आपको बताता हूं, दुनिया में ऐसे कमाल के लोग हैं जो एक भी शब्द किसी के अपोजिट नहीं बोलते, लेकिन उनके शब्द की इतनी कीमत होती है कि हर कोई, अच्छा या बुरा व्यक्ति, उनका सुनता है, उनका मानता है। और ऐसे आप लोग बहुत से देखेंगे अपने जीवन में होते हैं। तो निंदा करना ये अच्छी बात नहीं है, निंदा ना करना ये थोड़ा सा पागलपन हो सकता है। लोग आपको कहेंगे कि ये बुरी बात हो गई, इस देश ने ऐसा किया, तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो, उनके सामने बोलिए। आयुर्वेद कहता है जिस व्यक्ति को जैसा खुश करने के लिए जैसा लगे वैसा बोल दीजिए और वहां से निकल जाइए। उनको हाँ में हाँ मिलाइए और वहां से निकल जाइए। अपने आप प्रकृति ऐसी रचना करती जाएगी कि आपको हमेशा पॉजिटिव बातें पता चलने लग जाएगी। आपको लगता है पॉलिटिशियन के विरुद्ध में बोलने से आपको कुछ दुनिया सुधर जाएगी? अगर सुधरती तो अब तक सुधर भी जाती। ऐसा व्यक्तिमत्व बनाइए, इतना स्थिर व्यक्तिमत्व बनाइए कि किसी भी बुरी सी बुरी आदत को आप में से, मुख से निगेटिव बात नहीं आनी चाहिए। 100 में से 10 पोस्ट आप फेसबुक पर पाएंगे किसी ना किसी के अपोजिट में बोली जाती है। मुझे लगता है यार ये हमारा विद्यार्थी है, ऐसा क्यों किया होगा यार इसने, इतना अच्छा बच्चा, इतना अच्छा कर रहा था अपने जीवन में और एक होल कर दिया उसने। अपने भाग्य को अपने आप ही ढो रहा है, अपने जो देश के लिए अच्छा कर रहा था और किसी दूसरे देश के अपोज में बोलकर अपने ही देश का नुकसान इसने अपनी ओर से करवा दिया है। हो गई ना बात? इसीलिए ये मिस्टेक कभी मत दोहराइए। ये अलग ही शास्त्र है, इसके ऊपर 10 दिन भी बोले तो आपको और उदाहरण समझ में आते जाएंगे। ये बहुत बड़ा उदाहरण है और ये बहुत बड़ी बात है। कंप्लेंट ना कीजिए, कभी नहीं करना। ईश्वर से आज प्रार्थना कीजिए कि भगवान मेरे से ईश्वर से ये प्रार्थना कीजिए कि भगवान मेरे से ये गलती कभी मत करवाइएगा। नेक्स्ट बात लिखिए, नॉट रिप्लाइंग एंड नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली। ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है। कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है नॉट रिप्लाइंग एंड नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, क्या आप मुझे और थोड़ा समय देंगे, 15 मिनट, ताकि ये पूरा कंप्लीट कर सके हम, है ना? सिर्फ 15 मिनट में कोशिश करूंगा मैं कि इसे करने की। यस, थैंक यू सो मच। ओके, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड नॉट रिप्लाइंग प्रॉपरली का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ फोन पर बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि सामने वाले की आवाज नहीं आ रही है। हम क्या कहते हैं? हेलो जी, सुन रहे हो? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? सामने वाला कहता है आप बोलते जाइए जी, हम सुन रहे हैं। आप बोलते जाइए, हम सुन रहे हैं। हमें बुरा लगता है, यार एक ऐसा आदमी एग्री डिसएग्री भी नहीं कर रहा है कुछ। बातचीत करते समय सही ढंग से रिप्लाई करना, रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है और यही हम भूल जाते हैं, है ना? तो हाँ कहना, ना कहना ये जरूरी है, बीच बीच में बोलते रहना। इसके अलावा बहुत बार क्या होता है कि अभी कम्युनिकेशन आपको पता है सिर्फ 1 to 1 ही होता है, फोन पर ही होता है, ऐसा नहीं। अभी बहुत ये सेशन हो रहा है, सेशन में जितने भी लोग हैं, अभी स्पीकर कहते हैं कि आपका अगर आपने देखा है तो यस टाइप करना है, नहीं देखा है तो नो टाइप करना है। कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? बहुत कम। देखिए, इससे स्पीकर के जीवन में क्या प्रभाव आएगा ये अलग बात है, आएगा नहीं आएगा अलग बात है, लेकिन हमें एक बुरी आदत लग जाएगी अच्छे ढंग से रिप्लाई या रिस्पॉन्ड ना करने की। कोई भी छेद
खुला नहीं रखना है, कोई भी छेद खुला नहीं रखना है। कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस के मैं आपको बातें बताऊंगा, लेकिन दिन भर में भी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ये छोटी छोटी बातें ना मिस्टेक छोड़ देनी है। एक बार एक कम्युनिकेटर, एक स्पीकर का मैंने सेशन अटेंड किया, वो बार बार कहते थे अगर आपका आंसर हाँ है तो यहाँ टाइप कीजिए। मैंने कहा ये जूम पर चल रहा है, यहाँ पर एंगेजमेंट का भी कोई ये नहीं है कि यूट्यूब पर कमेंट करेंगे तो अच्छा व्यूज आएगा, अच्छा रैंकिंग आएगी, लेकिन ये क्यों कहते हैं? फिर उन्हें स्पीकर ने बताया कि अगर ये आप नहीं करते हैं तो आपका 10 गुना फोकस निकल जाता है और उससे 10 गुना फायदा कम मिलता है। लेकिन जब आप इन्वॉल्व होते हैं पूरी बॉडी एकाग्र हो जाती है ना। इसीलिए रिप्लाई अच्छे से देने की कला सीखिए, अच्छे ढंग से रिस्पॉन्ड करने की कला सीखिए। नेक्स्ट पॉइंट है डाउट। संशयात्मा विनश्यते, सामने वाले व्यक्ति पर संशय नहीं लेना, कभी नहीं। बहुत बार हमें लगता है कि अलर्ट रहना, सावध रहना, सावधान रहना यानी संशय लेना, डाउट अलग अलग चीजें हैं। ये मिस्टेक कभी मत कीजिए। हमें लगता है कि सामने वाले व्यक्ति पर हम डाउट नहीं लेंगे तो ये हमें फंसाएगा। फंसाना नहीं, आपको फंसना नहीं है तो खुद अलर्ट होना है, डाउट नहीं लेना है। अगर आप डाउट लेने लग गए ना, सामने वाला आपको फंसाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जो व्यक्ति डाउट रखता है ना हमेशा, वो फंसता भी ज्यादा है। अगर आप उसको कहोगे कि दुनिया पर डाउट मत करो जी, वो कहता है तुमने भुगता नहीं है इसलिए तुमको पता नहीं है, लेकिन मेरे साथ इतनी बार इंसिडेंस ये हुआ है कि लोगों ने मुझे इतना फंसा कर रख दिया है। तुम फंसे ही इसलिए हो क्योंकि तुम डाउट करते हो, और फंसाने वाले को पता होता है कि तुम कब डाउट करोगे और तुम्हारे डाउट को कैसे हैंडल करना है। लेकिन तुम अलर्ट रहते हो ना, उसको नहीं पता होता है कि इसका अलर्ट और सावध कैसे ही है। वेरी सिंपल, इतनी आसान बात है। एक व्यक्ति था और उसने एक मकान बनवाया, और मकान बनवाते ही एक वॉचमैन रखा और वॉचमैन को कह दिया कि भैया देख लेना, रास्ते पर जो कुत्ते आते जाते रहते हैं उनकी नजरें देखना, कुत्ते इधर आते हैं, इधर आते हुए कोई भी कुत्ता तुम्हें शक हुआ उसको भगा देना, शक होने पर भगा देना। वॉचमैन वो पत्थर लेकर बैठ गया, उसको जिस पर शक होता उस कुत्ते पर मार देता, भगा देता है ऐसे सभी कुत्तों को। अभी ये अगर ये कर देता सिंपल सा, गेट को लगा देता, वेरी सिंपल, गेट क्लोज कर देता, अलर्ट। अभी क्या जरूरत है सब पर शक करने की? अंदर कोई अच्छा है कुत्ता, बुरा है कुत्ता, आ ही नहीं सकेगा कोई, है ना। वॉचमैन तो है, अगर कोई आना चाहता है अच्छा व्यक्ति उसको आने के लिए कह देगा। ये है अलर्ट रहने में और शक करने में डिफरेंस। इससे वो पत्थर अच्छे लोगों को भी मारने लग जाता, इससे वो वॉचमैन अच्छे आदमी को भी कुत्ता समझकर उसको पत्थर मारने लग जाता, बुरा समझकर, है ना, काटने वाला समझकर। समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस? ये कम्युनिकेशन किलर है। अगर आप डाउट करते हो, सर जी अगर सामने वाला झूठ बोल रहा है तो आयुर्वेद कहता है किसी भी व्यक्ति को जज मत कीजिए। अगर आपको प्रत्यक्ष ज्ञान है किसी चीज का, कि पता है आप वहीं पर थे कि ये बात ऐसी नहीं है, लेकिन अगर आप नेवी में नहीं है, आर्मी में नहीं है, ऐसी बहुत रिस्पॉन्सिबल फील्ड में नहीं है जहां पर झूठ का झूठ और सच का सच करना जरूरी है। इन जनरल जीवन में अगर आपको लगता है सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है, मत बोलिए उनको आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ कहे ओके ठीक है जी, बाद में वो व्यक्ति खुद आकर आपसे बोलेगा कि मैंने आपको ये गलत बताया था, बट ऐसी बात थी। बताएगा नहीं बताएगा इसकी भी अपेक्षा नहीं रखती, बट ये अक्सर होता है। अगर आप जज नहीं करते हो, लोग खुद आपके पास सुधरने लग जाएंगे। वेरी सिंपल, इतना ऑरा आपका स्ट्रांग रखना है, मन की स्थिरता इतनी रखती है, लोगों को बड़े पसंद आने लग जाते हैं जब ऐसा करने लग जाते हैं। झूठ नहीं पकड़ना है किसी, ठीक है, वो जजमेंटल हो जाता है। नेक्स्ट लिखिए, ये तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, कम्युनिकेशन की तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है। कभी कभी ना मुझे इतना दुख होता है, मतलब दिल से दुख होता है, कि कुछ योगा टीचर है ना, मेरा ज्यादातर समय योगा टीचर्स के साथ ही जाता है बातचीत करने में। बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं, मतलब दूसरों के बारे में बड़ी दया होती है उनके बारे में, मन में अच्छा काम करते हैं, सेवा भावी होते हैं। लेकिन ये मिस्टेक वो करते हैं, वो मिस्टेक है इंस्ट्रक्शंस देना। दुनिया में कितना भी जूनियर से जूनियर व्यक्ति क्यों ना हो, कभी भी आज्ञा या इंस्ट्रक्शन मत दीजिएगा, कभी नहीं। आज्ञा इंस्ट्रक्शन देना आपके कम्युनिकेशन को नष्ट कर देगा। गुरु शिष्य को आज्ञा दे सकते हैं, लेकिन
हर व्यक्ति के हम गुरु नहीं है, हम दुनिया के सभी लोगों के गुरु नहीं है। गुरु शिष्य को आज्ञा दे सकते हैं, लेकिन हम हर समय हर व्यक्ति के गुरु या माता पिता नहीं हो सकते। बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल अगर टेबल पर कोई बुक रखा है, गिर गया, वॉचमैन जी है, कोई है आपका सेवक है, नौकर चाकर कोई भी है जो आपको हेल्प करता है, उसका जो काम है, उसको आप ये किताब उठाओ कहने की जगह ये कह सकते हैं कि क्या आप प्लीज मुझे ये किताब पास कर सकते हैं। हर इंस्ट्रक्शंस को आप एक रिक्वेस्टफुल बनाइए, हर इंस्ट्रक्शंस को आप रिक्वेस्टफुल बनाइए। ये कमाल का काम करता है। उस व्यक्ति का तो वो काम है, उसको इंस्ट्रक्शन दी, वो किताब उठाओ, वो उठाएगा, लेकिन ये कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं, ये सिर्फ बातचीत हुई। लेकिन जब आप कहते हो कि क्या प्लीज आप मुझे वो किताब पास कर सकते हो, उसके मन में विश्वास जागेगा, उसके मन में ऐसे दौड़कर भागकर काम करेगा जी, क्यों नहीं कर सकते। प्लीज कहकर कितने भी बड़े व्यक्ति से कितना भी छोटा काम करवाया जा सकता है, प्लीज कहकर। आज्ञा जो होता है ना सेंटेंस में, उसको नष्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है, मैं उदाहरण देता हूं। व्हाट्सएप पर जब भी मैसेज आता है तो जो नए नए लोग हैं, जो नए नए बच्चे इस तरह से मैसेज करते हैं, सर लिंक भेज दो, सर पीडीएफ भेज दो। आज्ञा है इसमें, इंस्ट्रक्शन है इसमें। सामने वाले को कैसा लगता है, अच्छा लगता है, नहीं लगता है, अलग बात, लेकिन हमको तो बुरी आदत लग जाती है ना उसकी आज्ञा देने की दूसरों को। मैसेज करने का सही तरीका क्या है? पहले ग्रीट करना, प्रणाम कहना, नमस्ते कहना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कहना, उसके बाद अपना नाम बताना, अपना काम बताना, या फिर हम नंबर बताते हैं कि हमें आपका नंबर कहाँ से मिला। एक ही मैसेज में ये सारी चीजें टाइप करना, ये आपके कम्युनिकेशन को कमाल का बताता है। ये कब होगा? जब हमें पता चल, जब हमारे मन में ये होगा कि सामने वाले का हित हमारे मन में, कुछ मांग भी रहे तो भी सामने वाले का हित मन में रखना है, तभी होगा ये अच्छा। नहीं तो कुछ लोग मैसेज में पहली बार मैसेज कर रहे सिर्फ हाय टाइप करते हैं, HI हाय, फिर सामने वाले को क्या होता है, वो पूछेगा हेलो जी, फिर वो बताएंगे, फिर इधर जी होगा। सामने वाले का कष्ट आपने बढ़ा दिया, उसके समय की आपने ये नहीं की कि इसका समय बड़ा मूल्यवान है, एक एक मिनट कीमती होता है, इसको टाइप करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा। अगर पहले ही मैसेज में अपना नाम, काम और सारी चीजें लिख देता तो उसको कितना अच्छा होता है ना। इसमें जितना आप घुलते जाएंगे ना, उतना मैसेज अच्छे अच्छे करने की हैबिट लग जाएगी। आपके मैसेज करने के तरीके से भी बहुत अच्छी प्राप्ति होती है। अभी पता है, मैं शुरुआत में यही मिस्टेक करता था, एक पहले गुड मॉर्निंग लिखा अलग, मैसेज लिखा अलग, फिर मैंने कहा कि ये कितना ऑड लगता है, एक मैसेज में लिखा तो फिर और अच्छा किया कि क्या मैं इसे पॉइंट वाइज लिख सकता हूँ, और अच्छा हो गया। क्या मैं इसे कम से कम शब्दों में लिख सकता हूँ, और अच्छा हो गया। क्या मैं इसे और नम्रता पूर्वक लिख सकता हूँ, रिस्पेक्टफुल, दूसरे व्यक्ति को और इम्पोर्टेंट बताकर लिख सकता हूँ, और अच्छा होने लग गया। ये कब होता है? जब हमें लगता है, मानवता मन में होती है कि दूसरे व्यक्ति का हित हो, दूसरे व्यक्ति का फायदा हो। नेक्स्ट पॉइंट, ये था मिस्टेक्स के बारे में। बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक है। आई होप आप ये गलतियां दोहराएंगे नहीं और सारी बातें आपने लिख ली होगी। नेक्स्ट बात लिखिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसीडर फॉर गुड कम्युनिकेशन। अच्छे कम्युनिकेशन के लिए कौन सी बातें याद रखनी चाहिए, लिखिए। पहला पॉइंट है इसमें, जो अभी रिपीट कर रहा हूं, पहले भी ये हो चुका है, लिसनिंग, अच्छे से सुनना। ये बात है ना, बार बार रिपीट इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमारा याद ही नहीं रहता, हम सुनते ही नहीं है, क्योंकि कहानी खुद की होती है और इजीली किसी को भी हम बता देते हैं। तो ये गलती कभी नहीं दोहराना है। यस, नेक्स्ट मिस्टेक लिखिए, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कीप इट शॉर्ट। हमेशा अपनी बात को कम से कम शब्दों में रखने की कोशिश करनी है। हमेशा अपनी बात को कम से कम समय में व्यक्त करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी का मैसेज आता है, सर जी आपसे बात करनी थी, मैं कहता हूं कि आप यस टाइप कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, बताइए क्या बात करनी है, आप कर सकते हैं। नहीं जी सर जी, बिल्कुल अलग बात है, यहाँ पर हम बात नहीं कर सकते, आपका जब भी समय हो प्लीज दीजिएगा। तो मैं कॉल की अपॉइंटमेंट देता हूँ कि हाँ ठीक है, आप बात कर सकते हैं इस समय में। तो सर जी आप फ्री हैं? हाँ जी फ्री है, बात कर सकते हैं।
वो बात करते हैं 20 to 30 मिनट्स तक, जिसमें सिर्फ 2 मिनट में अपना मेन जो बात होती है वो कह देते हैं। इनको ये पता ही नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति का फ्री कहना मतलब वो 2 मिनट भी हो सकते हैं, कि 2 मिनट भी सामने वाला फ्री हो सकता है। इसीलिए बातचीत करते समय जो बात आप व्हाट्सएप पर मैसेज में कर सकते हो उसको उसी ढंग से कभी भी है ना, ऐसा माइंडसेट ही बना लीजिए यार, जब भी मैं कम्युनिकेट करूंगा तो ये बातें ध्यान रखूंगा। सर जी, हर बार हम दिन भर में तो 15-20 लोगों से मिलते हैं और जीवन भर करते यही बात करते लग जाए तो 15 मल्टीप्लाइड बाय उतने डेज, उतने ईयर्स, उतने आवर्स और उतना एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। यही तो बुद्धि है जो आपको समझाया था। इसको कुछ ही दिनों में आदत लग जाएगी कि हर बार वो ऑटोमेटिक अनकॉन्शियस की सोच लेगी कि मुझे सामने वाले से कैसी बात करनी है। वो सुधार देगी आपके कम्युनिकेशन को। लेकिन 15-20 दिन वो काम करना पड़ेगा आपको। हर बार हर व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय वो ढंग लगाना है, वो करना है। भारत की संस्कृति अलग है जी, बड़ी अलग है भारत देश की संस्कृति। इसको कमाल का बनाई है और इनमें से ज्यादातर बातें ना ये वेदों की है। मैं आपको पूरा रेफरेंस के साथ बताऊंगा कि ये कहाँ से है। ज्यादातर बातें आयुर्वेद की है और एक 4 दिन पहले या 5 दिन पहले मुझे रेफरेंस भगवत गीता से भी मिल गया और वो भी किसी ने पोस्ट किया था फेसबुक के ऊपर, तो वहीं से मैंने ये लिया है भगवत गीता से। तो अभी मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेज यानी तारीफ करना। हमेशा याद रखिए बातचीत करते वक्त थोड़ी सी दूसरे की, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, तारीफ जरूर कीजिए। एक पॉजिटिविटी आती है, एक अच्छाई के बारे में आपका मन सोचने लगे। कोई व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, भगवान ने भेजा है, कोई तो अच्छाई होगी, तो बुराई में भी अच्छाई ढूंढने का आपका आदत लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अभ्यास। ये कला है, इसका अभ्यास करना है। हमेशा याद रखिए अभ्यास के बिना ये नहीं होगा। मन ऐसा है जो मन, मस्तिष्क और मसल्स होती है ना, ये ट्रेनिंग के मोहताज है। जैसे ट्रेन करोगे वैसे बिल्ड होता है, ट्रेन नहीं करोगे बिगड़ जाती है, ट्रेन नहीं करोगे बिगड़ जाती है। इसीलिए मन, मस्तिष्क और मसल्स को ट्रेनिंग के जरिए बड़ी से बड़ी अचीवमेंट की जा सकती है। ट्रेन करना है अपने आप, हर दिन अभ्यास करना है। सर जी अभ्यास क्या करना है ये भी बता दीजिए। अभी लिखिए उस 10 मिनट में आपको करना क्या है। देखिए पहली बात, उस 10 मिनट में जो आपको करनी है वो आपको प्रैक्टिस करनी है अभिवादन की। ये 7 से 8 दिनों तक हर दिन 10 मिनट आपका यही चलेगा। देखिए जब भी हम भाषा सीखते हैं हमें लगता है जब हमें इंग्लिश बोलना आ जाए इसका मतलब हम इंग्लिश में कम्युनिकेट करने लग जाएंगे, हम सिर्फ बातचीत करने लग जाएंगे। मैं कम्युनिकेशन का आपको ये बताता हूँ अंत में, ये बड़ा कमाल का है। ऑलरेडी उसका एक हिंट दिया है रिक्वायरमेंट्स में, लेकिन अभी भी उसको पूर्ण करूंगा। वो कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। कम्युनिकेशन अच्छा होना ये बहुत ही अलग चीज है। ये बातचीत के तौर तरीके ये थोड़े से ऊपर की चीज है, लेकिन भाषा ना आकर भी सामने वाले व्यक्ति से, मतलब जो व्यक्ति सामने वाला है और एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, फिर भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इशारों में कर सकते हैं, सेवा भाव से दे सकते हैं। अगर थिंकिंग अच्छी है, उसका हित आप चाहते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन होगा। जब भी हम भाषा सीखने की बात करते हैं तो मन में क्या आता है कि बहुत से शब्द सीखने होंगे। अगर हमें इंग्लिश की बात करते हैं तो भारत देश में इंग्लिश का बड़ा चलन होता है कि इंग्लिश सीखना है यार, इंग्लिश नहीं आती। तो हमारे मन में होता है कि यार भाषा में बहुत से शब्द सीखने हैं, सेंटेंस बनाना सीखना है। मैं भी इसमें उलझ चुका था, इसलिए इंग्लिश सीख ही नहीं पा रहा। जितना इंग्लिश के अच्छे से अच्छे क्लासेस लगाता उतना डिमोटिवेट होने लगता, क्योंकि एक बात ही नहीं पता थी कि भाषा सीखने के लिए भाषा का इंटेंशन क्या है, ये जानना जरूरी है। तो मैंने जाना कि मुझे क्यों जानना है इंग्लिश भाषा। फिर बात पता चली कि कम्युनिकेशन अच्छा करना है। कम्युनिकेशन अच्छा करना है तो बहुत सारे शब्दों की जरूरत नहीं है, लगभग भाषा की जरूरत बहुत कम है। भाषा तो साधन है, मुझे हर शब्द को बोलने का तरीका सीखना होगा। मतलब कम से कम शब्दों में भी मैं अच्छा कम्युनिकेट कर पाऊंगा। इसीलिए शुरुआत में आपको बस हर शब्द को अलग अलग सिचुएशन में आप कैसे बोलेंगे, अलग अलग व्यक्तियों के साथ, अलग अलग बैकग्राउंड के साथ, इसकी प्रैक्टिस करनी है। उदाहरण देता हूं, शुरुआत कीजिए अभिवादन से। अगर आप हिंदी में प्रैक्टिस करते हैं तो नमस्ते, प्रणाम, राम राम, जो भी आप कहेंगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक मिरर के सामने अकेले जाइए और बात कीजिए अपने आप से कि एक व्यक्ति के सामने आप कैसे गुड मॉर्निंग कहेंगे, 100 लोग आपके सामने गुड मॉर्निंग कैसे कहेंगे।
और उसका परिणाम सोचिए कि अगर मेरे से गुड मॉर्निंग किसी ने ऐसा कहा होता तो मैं क्या करूंगा। अभी मोबाइल फोन आपके पास है, उसमें रिकॉर्ड करके भी आप देख सकते हैं कि मैंने गुड मॉर्निंग कैसा कहा। अलग अलग सिचुएशन कंसीडर कीजिए कि इस अवस्था में किसी को घर में कुछ अच्छा चल रहा है तो उसको गुड मॉर्निंग कैसे कहेंगे। कोई आपको स्ट्रेंज व्यक्ति मिलता है, उसको अगर गुड मॉर्निंग कहने का चांस मिले तो कैसे कहेंगे। इसका प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एक हमारे पीटी टीचर थे स्कूल डेज में, वो जब स्टेज पर आते थे हमारी जान कानों में आ जाती थी उनका गुड मॉर्निंग सुनने के लिए। इंग्लिश नहीं आती थी जो उनको, लेकिन सिर्फ उनका गुड मॉर्निंग सुनने के लिए, क्योंकि उनका तरीका था गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वो बहुत जोर से नहीं बोलते थे, बहुत खुलकर नहीं बोलते थे, कभी कभी तो माइक के सामने बोलकर गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लेकिन वो सही प्रोनाउंसिएशन है नहीं है अलग बात, लेकिन उनकी प्रैक्टिस इतनी कमाल की हो चुकी थी सिर्फ गुड मॉर्निंग कहने की कि वो वाइब्रेशन में आज भी 12-13 साल के बाद फील कर सकता हूँ कि पीटी टीचर का जो गुड मॉर्निंग था क्या कमाल का होता था, कमाल का। इसीलिए आपको पहले 7-8 दिन सिर्फ अभिवादन करने की प्रैक्टिस करनी है कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोगों के सामने 5000 लोग हैं, आप वीडियो बना रहे हैं, कैसे गुड मॉर्निंग कहोगे, है ना। वो वाइब्रेशन जाते हैं जी। ये बुद्धि है ना, बुद्धू कहा है इसको, माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन ये बुद्धिमान भी बहुत है। अगर आप किसी को मैसेज भी करते हैं और आपका वाइब्रेशन कैसा है उस समय, आपकी मानसिकता कैसी है, वो चली जाती है, मैसेज करने से पहले उसको चली जाती है। कमाल की बुद्धि है जी, भाप भी लेती है और भेज भी देती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अभ्यास में क्या करना है। सर जी, अभी तक आपने कहा कि दूसरों को खुश रखने की प्रैक्टिस करनी है, अभी आपको प्रैक्टिस करनी है ना कहने की। अभी आपको प्रैक्टिस करनी है ना कहने की, नो कहने की। ये कैसी बात कर दी सर जी आपने, ना कहने पर तो सामने वाला दुखी होगा, हम भी दुखी हो जाते हैं। ना कहते वक्त दिल पर पत्थर रखना पड़ता है ना कहने के लिए। प्रैक्टिस आपको इस चीज की करनी है कि ना कहते हुए भी आप दूसरों को कैसे खुश रखें। अगर आप मुझे ना कहते किसी बात के लिए तो फिर भी हमारा एक अच्छा रिश्ता बनता रहे और रिलेशन क्लोज हो जाए, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी अलग है, हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग होती है, हर एक व्यक्ति का स्टोरी अलग है, हर एक व्यक्ति का बैकग्राउंड अलग है, सामने वाला व्यक्ति अलग हो सकता है, इसका उदाहरण नहीं दिया सकता। लेकिन ये आपको सिखाएगी ना भैया, ये सिखाती है। इसका कम्युनिकेशन एकमात्र ऐसी चीज है जिसकी इतनी प्रैक्टिस हम दिन भर प्रैक्टिकली कर सकते हैं, क्योंकि बातचीत तो किसी के साथ भी कर रहे हैं हम दिन भर में, अलग अलग बातचीत कर रहे हैं तो अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और 10 मिनट तो आप सुबह देने ही वाले हैं, है ना। अभी आप मुझे बताइए कितने लोगों का प्रॉमिस स्ट्रांग है अभी भी, जो टूटा नहीं। अगर आपका प्रॉमिस किया है आपने तो वो 10 मिनट भी लिखकर मुझे भेजिए कि इस 10 मिनट में सर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे 5 बजे से लेकर 5:10 तक टाइम लिखना है, टाइम के बिना नहीं होगा जी, टाइम लिखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर पर लिख ले कि सर जी इस समय, मैं आज से इस समय डेडिकेट कर दिया है कम्युनिकेशन को अच्छा करने। छोटी से छोटी चीज भी अगर आपके पास है ना, विराट रूप ले लेगी अगर कम्युनिकेशन आपका अच्छा है तो। नेक्स्ट बात ध्यान में रखिए, अभ्यास में हमने नो कहने की प्रैक्टिस की है। अभी आप एक एक शब्द को पकड़ना है। नो कहने की प्रैक्टिस भी आपकी बहुत दिनों तक चलेगी, वो आसान नहीं है नो कहना, बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत बार लोगों से, स्टूडेंट से स्पेशली ना कहता हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता और क्लोज हो जाता है, क्योंकि ना कहने के वक्त आपका मन कैसा है, स्थिर कितना है, कितना आप हित चाहते हैं आगे वाले का, तो वो डिसाइड करेगा सामने वाला दुखी होगा या आपसे और रिश्ता बनाकर रखेगा। वेरी सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, देखिए मैं आपको एक भगवत गीता का श्लोक बताता हूँ। ये 17th चैप्टर 17वें अध्याय का 15वां श्लोक है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत, स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते, स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। 17th चैप्टर का 15th नंबर का ये श्लोक। इसमें क्या कहा है कि प्रिय हित, पहली लाइन में यूज किया गया ना, सामने वाले का हित हो ऐसा सोचकर बात कीजिए। सेकंड लाइन में क्या कहा है, स्वाध्याय अभ्यास कीजिए अच्छे कम्युनिकेशन का, अच्छे बातचीत का। अभी इसके ऊपर क्या है ना, भगवान श्री कृष्ण ने ही कह दिया तो बस हो गया, उनकी बातें तो अंतिम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
ये आयुर्वेद का शब्द है पूर्वाभिभाषी होना। जब भी आप बातचीत करते हैं हमेशा खुद पहले बात करनी है। अरे मेरे से वो आंखें नहीं मिला रहा, आंखें चुरा रहा है, जा रहा है, वो बातचीत करूं या ना करूं, ना करूं या हाँ करूं। कोई भी व्यक्ति दिखे आपको लगे कि इनसे बातचीत करनी चाहिए, जान पहचान के लोग, पहले 3 सेकंड में आपको नमस्ते कह देना है। पहले 3 सेकंड में आपको नमस्ते कर ही देना है, ये मिस नहीं करना है। आपका कम्युनिकेशन तब नष्ट हो जाता है जब आप 3 सेकंड से ज्यादा समय लेते हैं। बहुत बार क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि बातचीत करूं, 3 सेकंड हो गए ना, विचार आ जाते हैं मन में, उसके बाद आपने कितनी भी अच्छी बात की, वो बातें बनी बनाई लगेगी। वो वस्तुतः आत्मा जिसमें नहीं है ऐसी बातें लगेगी, लगती है। 3 सेकंड का रूल याद रखिए, पूर्व अभिभाषी होना है, खुद पहले जाकर बात करनी है। नमस्ते जी, है ना। 4 साल कॉलेज में मैंने किसी से बातचीत नहीं। जब इंटर्नशिप आई तब मुझे ये थोड़ा सा पता चलने लग गया कि बातचीत के तौर तरीके क्या होते हैं। ज्यादातर लोगों ने मुझे ये बात बताई कि अभी हमें पता चल गया कि तुम कैसे हो। अभी तक हमें लग रहा था कि बड़े खड़ूस, सिर्फ इस वजह से कि पूर्व अभिभाषी मैं नहीं था। मैं वेट करता था दूसरे व्यक्ति को बात करने के लिए। आपको बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, लेकिन बोलचाल की शुरुआत करनी है। आपको बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, बोलचाल की शुरुआत करनी है, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी होगी, आपके जीवन में इससे कुछ अच्छा होगा। इसके लिए जरूर प्रयास कीजिए। जितनी भी बार आप ये लेक्चर देखेंगे, जितनी भी बार आप ये नोट्स पढ़ेंगे, विश्वास के साथ कहता हूँ हर बार आपको 2 चीजें नई लगेगी। जितनी भी बार आप देखिए, 5 बार देखिए, 6 बार देखिए, आपको हर बार 2 चीजें नई मिलती रहेगी सेम सेशन में, क्योंकि इसमें बातें वही बताई गई है जो आपको प्रैक्टिकली हेल्प करेगी। मैंने कहीं पर भी नहीं बताया कि आई साइट मेंटेन कैसे रखते हैं, कहीं पर भी नहीं बताया कि आपका बॉडी पोस्चर कैसे रखा जा सकता है, कहीं पर भी नहीं बताया कि भाषा की लय कैसी है, कहीं पर भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है मैंने ये प्रैक्टिस किया और ये काम कभी नहीं किया। लेकिन काम वो किया जब मैंने सेल सीधे लगाए और सेल रखे बैठे। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको कब लगता है कि जब आप किसी से 5-10 मिनट बात किए और आपको कब लगता है ये व्यक्ति अच्छा है? कब लगता है? आपको कब लगता है कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा है? 5-10 मिनट बातचीत करके, अगर स्ट्रेंज व्यक्ति, क्या तब लगता है जब वो बहुत अच्छी बातें करता है, आपको इन्फ्लुएंस कर देता है? जब वो बहुत ज्ञानी होता है? ज्ञानी व्यक्ति, अच्छी बातें करने वाला व्यक्ति, तर्क वितर्क करने वाला व्यक्ति, बहुत अच्छा बोलचाल में होने वाला व्यक्ति, बहुत प्यारा बोलने वाला व्यक्ति सिर्फ प्रभावित कर सकता है। कम्युनिकेशन का कभी भी इंटेंशन ये मत रखना कि मुझे लोगों को प्रभावित करना है। कम्युनिकेशन का कभी भी इंटेंशन ये मत रखना कि मुझे ऐसा वक्ता होना है कि सामने वाला मैंने जो कहा वो सुनने लग जाए। ये अपेक्षा है जी। फिर से माफी मांगना चाहूंगा जिनका नाम अपेक्षा है। ये अपेक्षा नहीं रखनी है बातचीत के दौरान। सेल उल्टे लग गए, ये है ना, ये बात अंत में मैंने जानबूझकर रखी है ताकि पूरी थ्योरी हम समझ लें, क्योंकि अंत में ये मिस्टेक हो ही जाती है हमसे। हमें लगता है कि बातचीत वो होती है जिसमें हम बड़े कमाल के शब्द यूज कर रहे हैं, बड़ा अच्छा जोक्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा हंसा रहे लोगों को, बहुत प्रभावित करते हैं हम लोगों को, इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें दूसरों का हित समझा जा सके और विश्वास निर्माण, अंतिम हाथ में विश्वास आना चाहिए, है ना। ये तो अपेक्षा नहीं रखनी है कि सामने वाला हम पर विश्वास करे, लेकिन कार्य ऐसा करे कि जिससे सामने वाले को आपके ऊपर विश्वास आए कि आप विश्वासु व्यक्ति हैं, है ना। ये तभी होगा जब आप ये सारी बातें नोट करेंगे और उसके ऊपर प्रयास करेंगे। सोचिए, समय दीजिए अपने आप को अकेले। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने ये सेशन दिया और इतने अच्छे से अटेंड किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक सभी के लिए, आपके लिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहूंगा, आप सभी सभासदों के लिए, अटेंडीज के लिए, क्योंकि आपने एक अमूल्य समय दिया है और मुझे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। आप सभी के लिए एक और सेशन में करना चाहूंगा वुमेन्स हेल्थ के ऊपर, महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर। महिला बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है, इनके बिना दुनिया इमेजिन ही नहीं की जा सकती। लेकिन बहुत बार क्या होता है, बीमारी आती है, वो फिर भी काम करते रहते हैं। अगर ऐसी कुछ चीज हम सीख जाए कि इनके बीमारी का कारण क्या है और इनके ऊपर थोड़े थोड़े हमें सॉल्यूशन मिल जाए तो बड़े कमाल का काम होगा, है ना। कभी भी है ना, महिलाओं के लिए मेरा बहुत ही एक ऐसा हृदय नाजुक सा हो जाता है।
हम देखते हैं आसपास माताएं होती है, बहनें होती है, बड़ा काम करती है, बीमारी में भी काम करती है। ये सेशन आपके लिए पूरा अरेंज करेंगे हम फिर से। और मैं हमेशा की तरह आज भी बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद देना चाहूंगा अखिल भारतीय योग चिकित्सक संघ महासंघ का। और क्या होता है ना, ये सेशन जो अगला होगा ये आप जरूर अटेंड कीजिए। इसमें आप और भी लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, और इसी प्लेटफॉर्म पर होगा। और क्या है ना, ये ऐसा सेशन है जो आपको और स्ट्रांग बनाएगा घर में। ये आपकी घर में जो भी महिलाएं हैं उनको और स्ट्रांग बनाएगा। और ये चीजें ऐसी होती है ना जो करने के लिए, अगर मैं सेशन ले रहा हूँ ना, बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि अगर आपने 1 मिनट दिया है तो मुझे 1 लाख रुपए आपने दिए हैं, उसका रिटर्न देना चाहिए। तो वो सेशन उतने ही मेहनत से बनाया होगा। सो वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन आप सभी का अखिल भारतीय चिकित्सक संघ का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक्चुअली बाहर हूँ, इस वजह से थोड़ी समस्याएं हैं, थोड़ा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, बट मैं पूरी तरह से आपसे कनेक्टेड था। और जो आपने जो बातें बताई वास्तविकता में वो बहुत ही गूढ़ बातें थी, और आगे आने वाला जो जीवन है इन बच्चों का निश्चित तौर पर जितने भी हमारे साधक हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। आज के इस सेशन के लिए मेरे पास शब्द तो नहीं है, लेकिन फिर भी धन्यवाद करना क्योंकि औपचारिकता है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं आमंत्रित भी करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो हम अल्मोड़ा में प्रोग्राम रख रहे हैं, यदि आप उसमें आते हैं तो मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग हमारे जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। साथ साथ जो आपका अनुभव है, क्योंकि हमारे साथियों का कम्युनिकेशन स्किल तो मैं समझता हूँ कि आज जो आपने अनुभव दिया है वो अपने आप में अद्भुत है, लेकिन अनॉटमी भी जो है एक ऐसा विषय है सर जिसके ऊपर हमें कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि हमारे कुछ स्टेप पीछे हैं। जो आजकल के जो डॉक्टर हैं, अगर उनके ऊपर आप अपने ज्ञान कोश से कुछ चीज़ें हमारे साथ रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो अपने आप में बहुत अद्भुत होगा। तो जो हमारा अल्मोड़ा का प्रोग्राम है उसके लिए मेरा पर्सनली आपसे निवेदन है सर, आप जरूर उसमें आएँ और हमारे लोगों को लाभान्वित करें। जो सेंटर हमने चूज किया है सर वो इंटरनेशनली डिजाइन किया हुआ सेंटर है, 5 स्टार सेंटर है, लगभग 150 लोगों की रुकने की व्यवस्था है, पूरा आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी का सेटअप है। तो मैं आमंत्रित करूंगा सर आपको, ये मेरा पर्सनल एक पॉइंट है, यदि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो सर मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और मैं समझूंगा कि सर ये आपका थैंक यू होगा, हमारा थैंक यू नहीं होगा। अगर आप वहाँ आते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो लाभान्वित होने वाले लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी होगी, और इसी में आप प्रयास कीजिएगा सर उस बारे में। ये मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है। धन्यवाद सर, जरूर आएंगे और थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, और आज के इस शानदार सेशन के लिए और आपकी शानदार नॉलेज के लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जितने भी मेरे साथी हैं और मेरा IYT परिवार है उन सब की तरफ से आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ कि आप पराये बन के ना रहें, आप IYTA में एक सदस्य बन कर के आएँ, और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम आपको देना चाहते हैं। मैं मेरी पूरी टीम से बात करूंगा, आप निश्चित तौर पर आप आएँ। और ये जो समूह है, ये जो संगठन है, ये जो हमारा प्रयास है, ये निश्चित रूप से आपके बिना अधूरा है। आप बिल्कुल आइए और इस संगठन से जुड़िए, क्योंकि वास्तविकता में जो आपके पास ज्ञान है वो दुर्लभ ज्ञान है, और इस संगठन को आपकी ज़रूरत है सर, योग को आपकी ज़रूरत है। तो आप ज़रूर इसके बारे में विचार करें और मुझे व्यक्तिगत तौर पर बताएं, मैं इसमें क्या मदद कर पाऊंगा मुझे ज़रूर आप गाइड करें। निश्चित तौर पर सर हम चाहते हैं कि आप इस संगठन के एक हिस्सा होना ही चाहिए। आप सबकी तरफ से साथियों बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम आले जी का। और मैं निवेदन करूंगा आचार्य विपिन पथिक जी का कि वो आएँ इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर के चलें। एक्चुअली मैं बाहर हूँ आज, और काफ़ी समय से मैं थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से मैं लगातार सुन रहा था आपको, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा था, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।
अब मैं इस कार्यक्रम के समापन के लिए आचार्य विपिन पथिक जी को आमंत्रित करूंगा।